जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। हिंदी और प्राइड के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है शेखर एक जोनी। बजरी की छत पर चंद्रमा के प्रकाश में शेखर थका हुआ बैठा है। ये वही शेखर है जिसके मन में अनेकों प्रकार के कौतूहल आते हैं कि मरना क्या बहुत ही कठिन होता है, और बहुत ही अलग अलग प्रकार का वो प्रश्न अपने बड़ों से पूछता रहता है, और फिर झुंझलाकर जब कुछ उत्तर उसको नहीं मिलता, निरुत्तर सा रहता है, तो फिर बैठा रहता है। और ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि ऐसा बच्चा है कि जो हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, हर एक चीज़ के बारे में, कब क्यों कैसी, जो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है वो हमेशा इसमें विद्यमान रहती है। तो ये बजरे की छत पर चंद्रमा के प्रकाश में शेखर थका हुआ बैठा है। नीचे बहन का स्वर बुला रहा है, शेखर शेखर अब उतर आओ। पर वो उतरता नहीं है। उतर भी सकता है लेकिन नहीं उतरता। वह जानता है कि कोई चिंता भी नहीं उतरने की, बहन स्वयं लेवाने आएगी। तो ऐसा आपने देखा होगा, भाई बहनों में होता है अक्सर कि आपको लगता है कि कुछ भी हो वो तो करेगी ही, उनको करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल शेखर को लग रहा है कि बहन भले ही बुला रही है, मैं जाऊं या ना जाऊं, उसको तो आना ही पड़ेगा लेवाने। वह आती है, आकर चारों ओर देखती, वह स्वयं चुपचाप बैठ जाती है। हम लोग कल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं, कितने मूर्ख हैं हम। क्षण में ही जो युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने का सामर्थ्य क्या घड़ियों में है। दोनों चुप हैं, निश्चल हैं। जीवन खड़ा है और खड़े होने में ही कितनी तीव्र गति से भागा जा रहा है, न आगे न पीछे, किंतु एक नामहीन अपरिमेय दिशा में। रात इतनी अतिशय सुंदर है कि शेखर उसके अलावा कुछ भी नहीं सोच सकता। उसकी इस अवर्णनीय सुंदरता ने, विशेषणहीन रात्रिता ने यह प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके। और यदि वह ईश्वर ने नहीं बनाई तो बाकी संसार ही क्यों उसकी कृति है। सरस्वती भी शायद ऐसा ही कुछ सोच रही थी। वह भी रात से पूछ रही थी, वो भी उत्तरहीन थी। प्रश्न यही था कि ईश्वर तू है। दिन फट रहा है क्योंकि सोकर उठे हुए शेखर को जान पड़ रहा है कि दिन का प्रकाश कुरेद कुरेद कर प्रत्येक कंदरा और गहर पर से उस सौंदर्य को उखाड़ फेंक रहा है जो रात में सर्वत्र छाया हुआ था, जीता था, पर इतना हावी हो रहा था कि वह और कुछ देख ही नहीं सकता था। झील कहीं पीछे रह गई। बजरा खीर भवानी के मंदिर के पास एक गदले नाले में खड़ा है। आगे पीछे डोंगियों का कतार लगा हुआ है और धुआं दे रही है। शेखर को उसके भाइयों को सफ़ेद कपड़े पहनाए गए और सब लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। पिता के हाथ में कुछ बेलपत्र और कुछ ताजे फूल के फल है। माँ के हाथ में चंदन और कुछ सामग्री है। शेखर सबसे आगे आगे चला जा रहा है। मंदिर से कुछ दूर खड़ा होकर शेखर कौतूहल से मंदिर की ओर देख रहा है। बाकी सब लोग इकट्ठे होकर मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। पिता शेखर को अलग खड़े देखकर साथ आने का इशारा करते, पर वो अपने स्थान से हिलता नहीं है। पिता दोबारा नहीं बुलाते, लेकिन शेखर जानता है कि बात यहाँ समाप्त नहीं हुई है। बजरे में लौटते ही पिता कठोर स्वर में पूछते हैं, शेखर तुमने मेरा कहा क्यों नहीं सुना। एक क्षण शेखर चुप रहता है, एक लंबी सांस खींचता है, फिर वह स्वयं नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन बड़े दिनों की संचित हुई शक्ति राह पाकर फूट पड़ती है। वो कहता है, शेखर, कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मैं प्रार्थना भी नहीं मानता। भवानी झूठी हैं, ईश्वर भी झूठे हैं और ईश्वर नहीं है, नास्ति। ये कहने के लिए शेखर सबके सामने बेत से पिटा, लेकिन आह, वो इस वाक्य को कह सकने की सामर्थ्य का अभिमान, वह किसी ध्रुव निश्चय की शांति, वह आत्मसम्मान की लहर, वह विश्वास के लिए पिटने को प्रज्वलित आनंद और वह अपूर्व विजय, जब एकांत में दबे स्वर में उसके भाइयों ने बताया कि वे भी ईश्वर में निष्ठा नहीं रखते। ईश्वर है कि नहीं, लेकिन जिस ईश्वर के ना होने को हम समझ सकते हैं, जिसको निर्गुण निराकार अपरिमेय सब कुछ कहकर भी जिसके बारे में हमारा मस्तिष्क इतनी क्षमता रखता है कि उसके होने को अपनी मुट्ठी में कर सके, किसी अर्थ से कह सके कि वह है। ईश्वर होने के नाते ईश्वर यदि है तो वही है जिसके बारे में यह भी नहीं कह सके कि वह है जो हमारे विश्वास के वृत्त से भी बाहर हो। लेकिन यह कहना तो वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि वह नहीं है। एक दांव ईश्वर ने और खेला। ईश्वर के बारे में ऐसे मुहावरों का प्रयोग करना सख्त ढिठाई होती है। यदि शेखर ईश्वर को अपना बराबर का प्रतिद्वंदी ना जानकर उसे कुछ भी ज़्यादा समझता है, लेकिन जब तक शेखर पर ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता या मानवता पर शक्तिमत्ता की धाक नहीं जमे, तब तक वो कैसे माने कि ईश्वर उसमें दांव पेश करने के अलावा कुछ कर रहा है। तो ईश्वर ने एक दांव और खेला, शेखर पर अपने को प्रमाणित कर देने के लिए। एक दिन शाम का वक्त था। शेखर को लगा घर का वातावरण कुछ बदल सा गया है, मानो किसी बोझ के नीचे दबा हुआ है। और ये भी लगा कि यदि भी सब काम पहले की तरह ही हो रहे हैं, कोई नई बात तो हो नहीं रही है, फिर भी ऐसा जान पड़ने लगा कि काफ़ी चहल पहल हो रही है। शेखर ने आया, जिन्या से पूछा, आज क्या हो रहा है। कहाँ? शेखर ने अनायास ही कह दिया, भीतर। जिन्या हंस दी, फिर बोली, कल पता लगेगा, ईश्वर अच्छी करे।
इससे आगे उसने कुछ नहीं बताया। शेखर के यह धमकी देने पर कि जाकर माँ से कह देगा कि जिन्या रसोई में घुस आती और रसोइया के आगे नाचा करती है, उसने लापरवाही से कहा धत और चली गई। किसी तरह सोचता सोचता शेखर सो गया, लेकिन सवेरे उठते ही उसे फिर वही बात याद आई कि वह भागा हुआ माँ के कमरे की ओर गया, उस कमरे की ओर जहाँ माँ कुछ दिन से अस्वस्थ पड़ी थी। दरवाजे पर ही पिता को देखकर वह सहम गया। जब पिता निकल आए तब वह फिर आगे बढ़ा। तभी जिन्या कमरे में से एक बंडल सा उठाए बाहर निकली और बोली, शेखर देख तेरा नया भाई। और तभी बंडल के भीतर से वह नया भाई। अब शेखर तो और भी ज्यादा अचकचा गया कि ये नया भाई रात में कैसे आ गया। जब वो लेके आती है नया भाई नामधारी चीज अपने क्षुद्र शरीर के पूरे जोर से चिल्लाने लगी। थोड़ी देर तो विस्मयकारी घटना के आतंक में शेखर स्तब्ध ही रह गया। फिर उसने डरते डरते बंडल को छूते हुए कहा, हमें दिखाओ। जिन्या ने दिखाया। देखकर शेखर ने कुछ निराश सा होकर कहा, बस, क्योंकि उसकी मुट्ठियां भी नहीं खुलती और देखना तो उसे आता भी नहीं है। विस्मय हट गया। तब प्रश्नों की बाढ़ आई। ये कैसे आया, कहाँ से आया, कब आया, कौन लाया? रवि भी ऐसे ही आया था, सब कोई ऐसे ही आते हैं। जिन्या इन प्रश्नों का उत्तर दे रही थी, परंतु शेखर को तो समझ नहीं आ रहा था। शेखर उन्हें स्वीकार करता जा रहा था। लेकिन जब शेखर ने पूछा बच्चे क्यों आते हैं और उत्तर मिला ईश्वर की जो मर्जी होती वही होता है, तो उसने जान लिया कि शुरू से अंत तक जितनी भी बातें मुझे बताई जा रही हैं सब झूठी बातें हैं। और वह एक गुस्सा भरी निगाह से जिन्या को देखकर बाहर चल दिया। माता पिता बहन आने वाले नौकर कोई उसे कुछ नहीं बताएगा। पशु पक्षियों की बात वह समझेगा नहीं। यदि वह पक्षी होता तब शायद यह रहस्य समझ सकता, क्योंकि पक्षी तो झूठ नहीं बोलते, उनका तो ईश्वर नहीं है। लेकिन है किसका ईश्वर? शेखर ने दर्बोक्त स्वर में कहा, नहीं है ईश्वर, नहीं है। अपने ही पूछे हुए प्रश्न ने, अपनी ही कही हुई एक बात ने शेखर के जीवन की गति बदल दी। उसने देखा, समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं है कि उसका स्वामी, निर्देशक, भाग्य विधाता हो। कोई ऐसा भी नहीं है कि जिस पर निर्भर हो सके, जिस बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि। मनुष्य को उसी के सहारे चलना होता है, उसी के सहारे जीना होता है। ऐसे स्थान अवश्य हैं जहाँ बुद्धि जवाब दे जाती है, लेकिन उसमें वही ईमानदारी है जो बात नहीं जानती, वहाँ पर चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। इसका प्रभाव कम से कम लोगों की दृष्टि में उस पर अच्छा नहीं पड़ा। वह मनचला उद्दत सबसे अलग रहने लगा, बहुत ही अड़ियल टट्टू सा हो गया, और उसे सीधा करने के लिए जो उपचार किए गए उनका भी उल्टा ही असर हुआ। अभी भी शेखर जो था वो स्कूल जाता ही था, पर अभी स्कूल में वो बदलने लगा। उसके शांत स्वभाव के कारण उसके क्लास के मॉनिटर को, मतलब उसे क्लास का मॉनिटर बनाया गया था, लेकिन अब वह सदा कुछ शरारत करने की ताक में रहने लगा। बुद्धि उसकी बड़ी तेज थी। वह बिना ध्यान दिए भी क्लास में किसी से भी पीछे नहीं रहता था, इसलिए वह हर समय शरारत सोचते रहने में कोई विशेष विघ्न नहीं देता। घंटी बज गई थी। लड़के सब क्लास में जमा थे। शेखर ने हाजिरी की कॉपी, खड़िया, छाड़न इत्यादि लगाकर मेज पर रख दिए, पर मास्टर साहब अभी नहीं आए। मास्टर की अनुपस्थिति में मॉनिटर की हैसियत से शेखर का काम था कि क्लास को वश में रखें। इसका तरीका शेखर ने ये निकाला कि सब लड़के मिलकर एक काश्मीरी बाजारू गीत गाएं। वह स्वयं अगुआ था। तब लड़कों को क्या डर, गाना शुरू हुआ। अभी 2 कड़ियाँ भी नहीं गाई थी, मास्टर साहब आ पहुँचे। एकाएक सन्नाटा आ गया क्लास में। बटे वो जितने भी गा रहे थे उसमें सब फटे बात सा स्वर बोला, मॉनिटर कहाँ है? मॉनिटर सामने खड़ा था। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हम समझे कि बाप आज देर से आएंगे इसलिए। यह खप किसने आरंभ की? सब चुप रहे। ऐसे अवसरों पर लड़कों में एक स्वाभाविक शब्दहीन समझौता रहता है। मास्टर ने और भी कर्कश स्वर में पूछा, किसने शुरू की थी? क्षण भर फिर चुप्पी रही। फिर एक बेडौल मुसलमान लड़का जिससे सारी क्लास को घृणा थी आगे बढ़ गया और बोला, मॉनिटर ने सबको गाने को कहा था, मैंने नहीं गाया। शेखर और उसके 2 अंतरंग सखा तीनों एक कतार में मुर्गा बन खड़े हैं, यानी टांगों के नीचे से हाथ डालकर कान पकड़े खड़े हैं। मास्टर शेखर के ठीक सामने खड़ा है और कह रहा है, और ऊंचा उठो। और शेखर से मॉनिटरी छीनकर इस मुसलमान लड़के को दे दी गई। यह कोई परवाह की बात नहीं है, लेकिन सारी क्लास के सामने इस प्रकार का अपमान शेखर को सहन ही नहीं था। सारी क्लास उसकी खिल्ली उड़ाए कभी नहीं, और धधकते हुए क्रोध ने ही उसे बदला लेने का उपाय बता दिया। मास्टर के आगे अनुसार वह और उठा और ऐसा करते हुए जानबूझकर उलट गया। कलाबाजी खाकर नीचे गिरा और उसके भारी फूल बूट जाकर लगे मास्टर के पेट में। मास्टर एक हुक करके बोर्ड से टकराया। सारी क्लास खिलखिला उठी। ये घटना इतनी आकस्मिक जान पड़ रही थी कि क्षण भर मास्टर साहब भौचक से रह गए। जब उन्होंने शेखर को उठकर खड़े हुए उनकी ओर घूरते देखा, तभी उन्हें कोई खोई हुई वाड़ी मिली। उन्हें दांत पीसते हुए कहा, देखूंगा तुम्हें मैं। लेकिन उनकी धमकी व्यर्थ गई। शेखर ने ऐसे स्वर में कहा जैसे किसी कीड़े को कह रहा हो, तुम उल्लू हो
और धीरे से तीर की तरह क्लास से बाहर निकल गया। पीछे क्लास की हंसी उसे सुन पड़ी। उसने जाना कि जीत उसी की हुई है। उस दिन से शेखर स्कूल गया ही नहीं। इससे उसके चरित्र में त्रुटियां अनेक रह गई, लेकिन एक शक्ति भी उसने पाई जो स्कूलों में कम मिलती है। उसने अकेले होने की सामर्थ्य पाई। स्कूलों में टाइप बनते हैं, वह बना व्यक्ति, लेकिन इतना अलग अकेला कोई भी नहीं है कि उसके बाहर संसार हो ही ना। शेखर के जीवन में मनुष्यों का स्थान लिया पशुओं ने, पक्षियों ने, कीड़ों मकोड़ों, सांप, फूल पत्तों, घास, मिट्टी, मत्थन ने। जिस आसन से मनुष्य समाज को देवता ईश्वर भ्रष्ट हो गया था, वह स्थान लिया जीव जगत की देवी प्रकृति ने। सरस्वती अभी भी शेखर को पढ़ाती थी और एक मौलवी साहब भी उसे पढ़ाने के लिए रखे गए थे, लेकिन शेखर का दिन मौलवी साहब के जाने पर आरंभ होता था और उनके आने के समय समाप्त। मौलवी साहब एक बुरे स्वप्न की तरह भर थे। बाकी दिन शेखर घूमता रहता था, जिधर पैर ले जाते उधर चला जाता और जो दिख जाता देख लेता। कभी सांपों को छेड़ता, कभी सांप के पास निश्चल बैठ जाता और प्रतीक्षा करता कि सांप उसके ऊपर से निकल जाए ताकि उसे पता लगे सांप आगे कैसे सरकता है। उसने सुना था कि सांप के पेट में जो झिल्ली होती है उसी के सहारे वह अपने आप को आगे धकेलता है, और यही वह अनुभव करना चाहता था। कभी तितलियां पकड़ता, उनके रंग देखता और उन्हें छोड़ देता। कभी फाख्ता का स्वर सुनता तो उसकी नकल करता और घंटों यही देखता रहता कि वह किस प्रकार चिढ़कर अपनी बोली बार बार बदल जाती है और प्रत्येक को प्रतिध्वनि पाकर चुप हो जाती है। कभी वो पेड़ों पर चढ़ता, घोंसलों की गढ़न देखता और घोंसलों में अलग अलग प्रकार के अंडों को देखकर दिनों प्रतीक्षा करता कि वे फूटे, ताकि बच्चे देखकर पहचाने कि किस पक्षी का अंडा कैसा होता है। कभी वो ये देखता कि किस प्रकार वसंत के दिनों में नरचील बहुत ऊंचा उड़ जाती है और मादा उसे पुकारती रहती और घंटों की प्रतीक्षा के बाद वो उतरता। एक बार वह उल्लू की बोली घंटों सुनता रहा और सोचता रहा कि मुंह से बोलता है नाक से। पहले पहले जब उसने पपीहा की प्यूकी की सुनी थी तो भी उसके मन में यही बात थी कि पपीहा नीले रंग का होता होगा और उसकी छाती लाल। कुछ दिन बाद जब उसने कुछ इसी प्रकार का एक पक्षी और देखा, तब वह विवल प्रतीक्षा में बैठा रहा कि वो बोले, और जहां जहां वो पक्षी गया तहां तहां वो भी भाग गया। आखिर उसकी प्रतीक्षा सफल भी हुई। सूर्यास्त के समय पक्षी ने एक अंजीर के पेड़ पर बैठकर चोंच खोली और कर्कश स्वर में पुकारा, अच्छी हूं। शेखर के हृदय धक से हो गया। कई दिन बाद उसने जाना कि वह पपीहा नहीं नीलकंठ था। एक दिन वह जंगल में घूमता हुआ भटक गया। यह उसके अत्यंत असहाय सहायता के प्रति उपेक्षा की अकेलेपन का प्रमाण है कि वो घबराया नहीं, इधर उधर भागा नहीं। जो कभी जंगल में भटके वे समझ सकते हैं कि उस समय ना घबराना क्या चीज़ है। अपनी छाती तक लंबी घास को दबाकर आसन सा बनाकर बैठ गया और बादलों को देखने लगा। कभी जब कोई जंगली मक्खी भिनभिनाती और उसके पास आती तब उसी की ओर देखने लगता। उसकी हरी और नीली धातु की तरह चमचमाती हुई पीठ, मटमैला लाल सिर, काली मूछें सब मन में नोट करता रहता। वह जंगल सरकारी रख था, वहाँ शिकार की मनाही थी। शेखर के बैठे बैठे एक हिरन आया, कुछ संसक सा होकर थोड़ी देर बिल्कुल स्तब्ध खड़ा रहा, फिर चौकड़ी भरता हुआ भागा और क्षण भर में ओझल हो गया। वह गठन का सौंदर्य, वह गति की लय, शेखर ने चित्र बहुत देखे थे, वर्णन भी बड़े बड़े थे, पर असली वस्तु यहीं देखी। जोश में आकर शेखर उठ खड़ा हुआ, तभी उसके पास ही घास में एक भद्दा सा जानवर निकला और फुफारता हुआ भाग गया। शेखर समझ नहीं पाया कि वह घोड़ा है या भैंस, वह दोनों जैसा और दोनों से अलग। शेखर सोचता हुआ एक ओर को चल पड़ा। अभी उसे घर पहुंचने की चिंता नहीं थी, अभी तीसरा ही पहर था। चलते चलते घास में से निकालकर एक खुली जगह आकर उसने देखा एक लड़की तितली पकड़ने का जाल लिए इधर उधर भाग रही है। उसके बाल मुंह पर बिखर रहे हैं और उसे संसार का कुछ पता नहीं है। शेखर रुककर उसे देखने लगा। कितनी ही देर तक देखता रहा। एकाएक लड़की ने चौंक कर मुड़कर उसे देखा, ठीक वैसे ही जैसे हिरन ने देखा था, और जाल लटका कर देखती रही। शेखर उसके पास गया और नम्रता से बोला, तुम कौन हो? तो उसने कहा, हम। इसके आगे शेखर को बात ही नहीं सूझी, बदल कर बोला, मैं यहाँ सैर करने आया हूँ। तो लड़की ने उत्तर देकर कहा, पास जाती हुई एक तितली की ओर जाल फेंका, वह निकल गई। शेखर हंसने लगा, बोला, ऐसे नहीं, लाओ मैं बताऊं। लड़की ने कहा, नहीं, आप ही पकड़ेंगे। लेकिन उसके कहते कहते शेखर ने जाल ले लिया और झपट कर तितली पकड़ दी। लड़की ने रुष्ट मुद्रा से उसकी ओर देखते हुए तितली ले ली, बोली, नहीं। शेखर ने कहा, और पकड़ दूं? नहीं, अब बस, मैं थक गई। वह एक ओर चलने लगी। शेखर ने पूछा, कहाँ जाओगी? घर? कहाँ पर? उसकी थोड़ी उठाकर कहा, उधर। किधर, ये ठीक पता नहीं होगा। शेखर उसके पीछे पीछे चलने लगा। तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारे घर। क्यों? कहकर वह चलती गई। शेखर भी पीछे पीछे चलता गया। कितनी दूर? तुमने देखा नहीं? नहीं। तब यहाँ किधर से आए? शेखर ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मैं रास्ता भूल गया था। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी घर आ गया? शेखर ने पूछा, तितलियाँ कहाँ रखोगी? पता नहीं, टोकर में रख दूंगी, टोकरी में। नहीं, मैं बताऊं? कहकर शेखर उस कोठी के दरवाजे पर ले गया। प्रत्येक दरवाजे में 2 किवाड़ थे, एक लकड़ी का और एक बाहर का जाली वाला। उनमें काफ़ी अंतर था। शेखर ने कहा, इसके बीच में बंद कर दो। बालिका ने श्रद्धा से कहा, यह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था।
शेखर ने मानो उस श्रद्धा की ओर ध्यान न देते हुए कहा, और थोड़े से पत्ते भी डाल दो, तब मरेगी नहीं। शेखर ने पूछा, रास्ता किधर से है? उधर सीधे से। थोड़ी दूर जाकर एक तालाब आएगा, वहां से दाहिने मुड़ जाना, तब स्कूल आ जाएगा, वहां से पता है ना? हाँ कहकर शेखर चलने लगा। बालिका को शायद आशा थी कि वह कुछ अधिक कहेगा। वह उसे जाते हुए कुछ देर तक देखती रही, फिर पुकार कर बोली, फिर आओगे ना? शेखर ने बिना मुंह फेरे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रतिभा, मिस प्रतिभा लाल। अच्छा। शेखर की जानबूझकर कोई इंगित नहीं दिया कि या अच्छा फिर आएगा कि नहीं आएगा। मैत्री तो वह थी, लेकिन थी विचित्र। जंगल की घास में दोनों चले जाते, शेखर कहीं लेट जाता और प्रतिभा कहीं तितलियों के पीछे भागा करती। कभी फूल बिना करती, कभी बांसों से फूल लाकर जमा करती और फिर एक एक करके उनका मधु चूसा करती। कभी यूं ही खड़ी रहकर तरह तरह की हंसा करती, बीच बीच में ये देख लेती कि शेखर वहीं तो है, चला तो नहीं गया, और फिर शांत होकर अपने खेल में लग जाती थी। शेखर से कभी बात करती थी तो तभी जब कोई तितली बहुत चेष्टा पर उसकी पकड़ में नहीं आती, या जब कोई फूल उसकी पहुंच से परे होता, तब वह शेखर की सहायता मांगती और शेखर झट उठकर वो काम कर देता था और फिर अपने स्थान पर आकर लेट जाता था। या कभी प्रतिभा कुछ बड़े बड़े बांस के फूल उसके लिए बचा रखती थी और पास आकर पूछती थी, मधु नहीं खाओगे? शेखर अपनी ओर बढ़ाए हुए फूल लेकर मधु चूसने के बजाय सारा फूल खा जाता था और वह खूब हंसती थी। अरे मधु खाना भी नहीं आता। कई बार आवृत्ति होकर भी यह बात पुरानी नहीं होती थी। प्रत्येक बार प्रतिभा उतने ही उल्लास से हंसती थी। शेखर प्रतिभा के साथ हंसता खेलता, उसकी प्रत्येक बात मान लेता और निष्ठा के साथ पूरा भी करता। फिर भी उनका सख्य नहीं स्थापित हुआ था। शेखर प्रतिभा का संगी बनकर भी अपने कवच में से बाहर नहीं आया था। अभी वैसा ही अलग अकेला था। किसी तरह का भी कोई अलगाव या दूरी पहचाने में बच्चे बहुत तीव्र होते हैं, और प्रतिभा के अलावा कोई भी लड़की होती तो फौरन इस बात को टाल लेती और बुरा मानती। प्रतिभा अपने में ही इतनी मस्त थी कि शेखर के समीपत्व की धूप में उड़ने वाली तितली सी कि उसने कुछ नहीं देखा। वह अपने अंतरतम में बिल्कुल स्वार्थी थी और उनकी मैत्री निभ रही थी तो केवल इसलिए कि शेखर उसे कुछ भी नहीं मांगता था। उसे जैसी वह थी वैसा ही पाकर संतुष्ट था। ये नहीं था कि शेखर इतना दानी था। उसने प्रतिभा से कभी इतना अपनापा अनुभव ही नहीं किया कि उसे कुछ मांगे। एक दिन प्रतिभा ने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम हरिदत्त है? शेखर ने विस्मय से कहा, हाँ क्यों? मेरे पिता उन्हें जानते हैं। आज तुम्हें घर चलना होगा। शेखर प्राय रोज ही वहाँ जाता है। आज इस विशेष चलने की बात सुनकर बोला, रोज तो चलता हूँ दुत, वैसे नहीं, वहाँ पापा से मिलना होगा, खाना खाना होगा। शेखर ने थोड़ी देर बाद कहा, क्यों? क्यों? पापा तुम्हारे पिता को जानते हैं। अब हमें ऐसे मिलने की ज़रूरत नहीं, अब पूछ कर आया करेंगे। शेखर थोड़ी देर सोचता रहा। उसे ध्यान आया वह पिताओं के संसार में नहीं है। उसे यह भी लगा कि उसके संसार में पिता ना आए तो कोई हर्ज नहीं। प्रतिभा खेलती, उसके खेल की आड़ में वो अकेला रहता है, ये ठीक है। वह स्थिति बदलने पर शायद। शेखर ने फिर कहा, क्यों? हाँ, इस क्यों का प्रसंग क्या है? प्रतिभा को सहसा समझ नहीं आया। उसने अभिमानिनी रानी की तरह कहा, क्यों क्या? मैं कहती हूँ इसलिए। फिर कुछ आग्रह से, मेरा कहा नहीं करोगे? शेखर ने कहा, हूँ। मिस्टर लाल ने अपनी साथ वाली कुर्सी की ओर इशारा करके कहा, बैठो शेखर। शेखर बैठ गया। सामने प्रतिभा बैठी थी और उसके साथ प्रतिभा की बड़ी बहन। बीच में मेज पर छुरी, कांटे, तस्तरियाँ इत्यादि सजी हुई थी। मिस्टर लाल इंग्लैंड रिटर्न डॉक्टर हैं। स्वयं लौटे हैं तो साथ इंग्लैंड के कुछ हिस्से लेते आए हैं और भारत की उर्वरा भूमि में उसे बोकर उसी की छाया में रहते हैं। इस समय डिनर का आयोजन है, उसी की प्रतीक्षा है। शेखर छुरी कांटे से खाना नहीं चाहता। बैठे हुए वह इसी बात को सोच रहा है, लेकिन यह वह कहना भी नहीं चाहता। इसी संसोपंच में डिनर शुरू हो गया। सूप आता है और सब लोग खा लेते हैं। दूसरा कोर्स आता है। शेखर औरों के अनुकरण में पहले छुरी कांटा उठाता है, लेकिन वह देखता है कि बाएं हाथ से कांटे का संचालन उससे नहीं हो सकता, तो वह छुरी और कांटे को बदल लेता है। बाएं हाथ से वह कुछ काट भी नहीं सकता, फिर भी किसी प्रकार कांटे पर कौर लाद कर वह मुंह की तरफ ले जाता है तो खाली कांटा ही मुंह तक पहुंचता और कौर गिर जाता है। प्रतिभा खिलखिलाकर हंसती है, अरे खाना भी नहीं आता? बड़ी बहन कहती है, हिस। शेखर छुरी कांटा रख देता है। मिस्टर लाल देखते हैं और अनदेखी कर जाते हैं कि वह अधिक खिन्न ना हो। सब्जी आती है। मिस्टर लाल के लिए गोश्त आता है, सलाद आता है, आइसक्रीम आती है। शेखर खाता नहीं, देखता ही रहता है। जब सब कुछ हो चुकता है तब वह देखता है कि उसके सामने पड़ी पड़ी आइसक्रीम पिघल गई और लोग चम्मच से खा रहे हैं, लेकिन वह चम्मच का उपयोग जानते हुए भी प्याला उठाकर उसे पी जाता है। प्रतिभा कहती है, देखो पापा, देखो कैसे खा रहा है। मधु खाते समय शेखर फूल भी खा जाता है, तब भी प्रतिभा हंसती है। तब शेखर स्वयं मुस्कुराता भी नहीं, लेकिन होता है प्रसन्न। पर अब शेखर उठ खड़ा हुआ, नैपकिन मेज पर पटका और बिना किसी ओर देखे जल्दी से बाहर चला गया। दूसरे दिन शेख नदी के किनारे भटक रहा था। जंगल कहीं नहीं थी और प्रतिभा मर गई थी। नदी के अधबीच एक टापू था, उसमें देवी का एक मंदिर। शेखर अपना समय वहां बिताने लगा। वह मंदिर के बाहर बैठा रहता और आने जाने वाले उपासकों को देखा करता, उनकी श्रद्धा भाव को।
उसके मन में वही पुराना प्रश्न फिर उठता और बैठ जाता। उसे आस्था नहीं होती, फिर भी मंदिर का वातावरण उसे आकर्षक जान पड़ता है। वो नित्य आता है। नदी में सांप थे। शेखर हमेशा पुल पर से पार होकर टापू पर आया करता था, लेकिन उपासक पानी में से चलकर आते थे। एक दिन शेखर के देखते देखते एक को सांप ने काट खाया। वो उचक कर बाहर आया, पुकार कर बोला जय देवी माता की, और मंदिर के भीतर चला गया। पूजा करके बाहर निकल आने पर भी उसने कांटे का उपचार आरंभ किया। घंटे बाद शेखर के सामने ही उसने एक बार फिर कहा जय देवी माता की, और चुप हो गया। और कुछ मिनट बाद लोग उसे उठा ले गए। शेखर का अविश्वास, शेखर का नकारात्मक विश्वास हिल गया। घर लौटते हुए फिर पूछने लगा, ईश्वर क्या सचमुच तू है? श्रीनगर में चश्मागाही से ऊपर एक महल का खंडहर है। कहते हैं कि यह महल राजकुमारी जेबुनिसा ने बनवाया था, और यहाँ एकांतवास करती हुई वह कविता लिखा करती थी। महल चाहे किसी ने बनवाया हो, जिसने यहाँ स्थान चुना था वह अवश्य कभी ही था। वहाँ भी सांप थे। जब शेखर पहले पहल वहाँ गया तब उसने बहुत सी कहानियाँ सुनी। वहाँ भूत रहते हैं, उस महल के कमरों पर छतें नहीं हैं, इसलिए रात को वहाँ प्रेत उतर आते हैं, परियां नाचती हैं, और महल का नाम था परी महल। शेखर ने लौटती बार निश्चय किया कि वह कभी वहाँ अकेला आएगा, और थोड़े ही दिन बाद उसे अवसर भी मिल गया। शेखर वहाँ तीसरे पैर पहुंचा। महल के कमरों की छत तो थी नहीं। वो दीवार पर चढ़ गया और सामने की ओर आकर डल झील का दृश्य देखने लगा। वह डल देख रहा था, डल से बहुत अधिक कुछ देख रहा था। धीरे धीरे उसके ऊपर एक सम्मोहन सा छा गया, एक मूर्छा सी उसे लगी। उसके आसपास, उसके भीतर, उसके सब और कुछ आया, कुछ जिसका वो वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जो बहुत सुंदर है, भव्य, बहुत विशाल, बहुत पवित्र, इतना पवित्र कि शेखर को लगा वो उसके स्पर्श के योग्य नहीं। वह मैला है, मल में आवृत छिपा हुआ है। उसी सम्मोहन में उसने एक एक करके अपने सब कपड़े उतार डाले, नीचे फेंक दिए और आंखें मूंद कर खड़ा हो गया, बिल्कुल नंगा, आकाश के सामने, और उस पवित्र से परिपूर्ण उसके स्पर्श से रोमांचित। बहुत देर बाद चौंकर उसने आंखें खोली, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बिना एक बार मुड़कर देखे भी सीधा घर की ओर भागा। वो क्या था? ईश्वर, प्रकृति, सौंदर्य, शैतान, दवी वासना, ईश्वर? उसे नहीं मालूम, पर उसने वह संग, वह कैवल्य फिर कभी नहीं प्राप्त किया, या फिर कभी वह नहीं गया वहां पे। बुद्ध भी बोधि वृक्ष के नीचे दोबारा नहीं बैठे होंगे। खूब बर्फ पड़ी है और पड़ भी रही है। शेखर के पिता सपरिवार एक बर्फ से ढकी हुई सड़क पर मोटर में बैठे चले जा रहे हैं। कभी कभी थोड़ी सी बर्फ भीतर पहुंच जाती है, तब कोई तंग होता है और बाकी हंसते हैं। सभी को मछली हो रही है। शेखर के भाइयों ने खिड़की से बाहर मुंह निकाल करके भी कर दी है, और कार में दुर्गंध भर रही है। शेखर आगे बैठा है, इसलिए उसे इतना कष्ट नहीं हो रहा है। वह गिरती हुई बर्फ की ओर देखता जा रहा है। शेखर के पिता की फिर बदली हो गई, इसलिए वो इतनी देर तक श्रीनगर में रहे हैं, नहीं तो ये कभी के जम्मू चले गए होते, और अब वे बिहार की ओर जा रहे हैं। एक बार सड़क के मोड़ पर पिता ने कहा, वह देखो जहाँ से हम आए हैं। शेखर ने ऊपर देखा। जिस पथ पर से वो उतर कर आए थे वह दिख रहा था, और उसके पीछे एक विस्तीर्ण सफेद पर्दा, जिसके पीछे क्या क्या छिपा हुआ था। शेखर को याद आया, चलने से कुछ दिन पहले उसने सबसे छिपाकर बर्फ का एक आदमी बनाया था और उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया था। उसे वहाँ रखकर सो गया था। दूसरे दिन उठकर उसे पाया कि वह पुतला कहीं नहीं है और फर्श भीग रहा है। उसने झटपटा कर पूछा था, माँ मेरा पुतला किसने उठाया? बहन मेरे पुतला किसने उठाया? भैया मेरा पुतला किसने उठाया? और किसी को नहीं बताया। सबने कहा कि हमने नहीं देखा। वह आखिर गया कहाँ, ये उसे समझ नहीं आया, और उस बर्फ के पर्दे को और देखते देखते उसके मन में फिर उसी प्रश्न का उदय हुआ, ईश्वर? यहाँ पे देखिए बीज और अंकुर। शेखर का जीवन जो था वो बहुत सूना हो गया था, और इसलिए जीवन में जो भी कुछ हुआ था वो मानो उसके रस के अंतिम बूंद तक निचोड़ लेना चाहता था। उसे हंसी की बात होती तो आवश्यकता से ज़्यादा हंसता, घूमने निकलता तो पागल कुत्ते की तरह दौड़ता, लड़ता तो लड़ाई का कारण भूल जाने पर भी विरोध बनाए रखता। उसके जीवन में इससे एक झूठी तेजी आ गई, गति का एक भ्रम, जबकि वास्तव में वो निश्चल खड़ा था। खंडहरों से गिरे हुए टीले की एक चोटी पर शेखर खड़ा था, और उसके पैरों के पास कुत्ता। चारों ओर फैले हुए अरहर के खेत, कभी हवा का झोंका, तरहर के पौधों की चोटियां कुछ झुक जाती और फिर सीधी हो जाती, मानो हरी वर्दी पहने हुए बहुत से सिपाही पहरा दे रहे हों, और फिर जागकर सावधान खड़े हो जाना। कुत्ते का नाम था तैमूर। जो कुत्ता था उसका नाम था तैमूर। शेखर उसे शख्स, यानी जो तैमूर कुत्ता था, शेखर उसे विशेष प्यार नहीं करता था, किंतु कुत्ता सदा उसके पीछे रहता था। न जाने क्यों उसने शेखर को अपना स्वामी ही मान लिया था। शेखर के खड़े खड़े ही कुत्ते ने शायद दूरकूच, मतलब कि कुछ दूर पे ही था, तभी देखा और सीधा नीचे अरहर के खेतों की ओर भागा। पीछे पीछे शेखर भी। उसे कुछ करने की भीतरी प्रेरणा तो कोई नहीं थी। बाहर से जो धक्का उसे लगता उसी के आगे वो बह जाता था। हाथों से अरहर के पौधे में रास्ता बनाते हुए शेखर ने देखा कि तैमूर क्यों भागा आया था। बहुत से बटेर अनेक दिशाओं में आगे जा रहे थे, और तैमूर कभी एक के पीछे कभी दूसरे के दौड़ा ही फिरता, पर पकड़ किसी के नहीं आता।
जिधर जिधर तैमूर भागता उधर शेखर भागता। अरहर धीरे धीरे बहुत घने हो गए। शेखर कंधे बढ़ाए, सिर झुकाए, हाथों से उन्हें चीरता हुआ बौराए सांड की तरह बढ़ने लगता है। फिर भी तैमूर का साथ नहीं पा सका। उसकी कमीज के चिथड़े हो गए, बाहें और टांगें भी छिल गई, मुंह खरोच गए, पर बटेर कोई हाथ ना आया। पर अपने कुत्ते से भी ज्यादा ढीठ शेखर बढ़ता ही गया और उसके नंगे पैर पर भूमि के रक्त की लाल छाप चढ़ते हुए, पर अभी बटेर कोई हाथ नहीं आया। तैमूर ने उकता कर खेल छोड़ दिया, हार मान ली। शेखर भी झक मार कर रह गया। खंडहर के ऊपर स्वर्ण बरसाता हुआ डूब रहा था। घर के पथ पर शेखर खून से लथपथ थका हुआ सिर झुकाए चला आ रहा था और सदा आगे रहने वाला तैमूर उसके पीछे पीछे मुंह लटकाए। बटेर कोई हाथ नहीं आया था, लेकिन खेल हो गया था, दिन बीत गया था। फिर अरहर के खेत और फिर आगे आगे शेखर और पीछे पीछे शेखर का कुत्ता तैमूर। अब तैमूर ही शेखर का भाई है, गुरु है, साथी और सेवक है। शेखर की माँ सरस्वती को लेकर अपने पिता के गाँव गई हुई है और शेखर पर किसी का नियंत्रण तो है नहीं। शेखर निरुद्देश भटक रहा है, लेकिन उस उद्देश्यहीनता में एक प्रतीक्षा है। शेखर गणेशी की बाट देख रहा है। गणेशी कौन है? गणेशी है जात का डोम। शेखर के पिता की देखरेख में कुली का काम करता है। छुट्टी के समय वह आतिशबाजी तैयार करता है। इसी नाते वह शेखर का मित्र है, क्योंकि वह बहुधा शेखर को साथ ले जाता है और उसके सामने चीज़ों को तैयार करता है, बारूद बनाता है, अनारों में भरता, पटाखे लपेटता है। साथ ही साथ शेखर को बताता भी जाता है कि सोरा, गंधक, कोयला अलग अलग कूटने चाहिए और फिर मिलाते समय लकड़ी की चीज़ें काम में लेनी चाहिए कि आग न लग जाए, और छछुंदर लपेटने के लिए कागज की सोरे और सिरके के घोल में भिगोकर सुखा लेना चाहिए। कभी वो शेखर के आग्रह करने पर उसे बारूद कूटने भी देता है और कभी कभी कुछ पटाखे उसे दे देता है। उनकी दोस्ती इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी शेखर पिता से कहकर गणेशी को छुट्टी दिला देता और साथ घूमने ले जाता। आज उसकी प्रतीक्षा यूं हुई कि शेखर ने एक गोह लेने के लिए भेजा था। गणेशी ने उसे बताया था कि गोह कैसी भी दीवार पर चढ़ सकती है और उसे चिपक जाती है। अगर कोई उसकी दुम पकड़कर लटक जाए तो भी नहीं छोड़ती, बल्कि पुराने जमाने में लोग उसकी दुम में रस्सी बांधकर उसके सारे किले की दीवार फांद लेते थे। ये सुनकर स्वाभाविक ही था कि शेखर गोह देखना चाहता था। जब गणेशी ने बताया कि गोह जिंदा नहीं आ सकती क्योंकि उसका कांटा जहरीला होता है, तब शेखर की आज्ञा हुई कि गणेशी उसे मार कर ले आए। शेखर अरहर का खेत पार करके निकला तो देखा सामने से गणेशी चला रहा है, दुबला पतला काला भूत, एक हाथ में लाठी लिए और दूसरे में दुम पकड़कर मरा हुआ गिरगिट सा लटकाए। पास आते ही बोला, बबुआ ये लो गो। शेखर थोड़ी देर उसकी ओर देखता रहा, उसे कुछ निराशा सी हुई। यही गो है? फिर बोला, इसकी चमड़ी उतारो, हम रखेंगे। गणेशी ने हंसकर बताया कि गो की चमड़ी बहुत पतली होती है, खाल नहीं उतर सकती। पर शेखर उसकी बातों में आने वाला था नहीं। खाल चीते की भी उतार सकती है, वह नित्य एक पर बैठा है, तब गोहे की क्या बिसात। बोला, हम जो कहते हैं उतारो। गणेशी ने देखा मानना ही पड़ेगा। उसने एक चाकू निकाला और गोह का पेट चीर डाला। शेखर कुत्ते को पकड़कर खड़ा रहा। आधे घंटे में खाल खिंच गई। शेखर ने कहा, इसे धूप में सूखने डाल दो, सूख जाएगी तब धो लेंगे। गणेशी ने कुछ कहे बिना मुस्कुराकर उसे सूखने के लिए फैला दिया। 3 दिन बाद वहां जो शेखर ने देखा वो कहने की जरूरत नहीं। जब गणेशी ने हंसते हुए पूछा, बबुआ तुम देख आए, वह गाह जो गोह की खाल थी वो सूख गई है कि नहीं? तो उसने बिस्मय दिखाते हुए कहा, कैसी खाल, कौन गोह? बुद्धिमान गणेशी मुस्कुराकर चुप हो गया। शेखर ने नोट किया, चमड़ी सभी की होती है, लेकिन चीता चीता है और गोह गोह। जिस घर में शेखर रहता था उसके साथ आमों का एक बगीचा था। आम देसी थी और घटिया किस्म के केवल वृक्ष कलमी आमों का था। उन दिनों आम पकने को हो रहे थे। शेखर रोज जाकर उन्हें ललचाई आंखों से देख आता था और उस दिन की कल्पना किया करता था जब वो पेड़ों पर ना होकर उसके हाथों में होंगे। एक दिन अकेले वृक्ष पर कुछ पके से आम देखकर शेखर ने माली से कहा, हमें आम दो। लेकिन माली को सर्वथा उचित मांग से सहानुभूति नहीं हुई। बोला, बबुआ कल तोड़ूंगा वो आम और डाली लगाकर साहब के पास ले जाऊंगा। साहब के पास? शेखर को यह सरासर अन्याय लगा कि आमों को चाहने वाला शेखर से छीने जाकर वे आमों की उपेक्षा करने वाले उसके पिता के पास जाए। बोला, देते हो कि नहीं? उसने कहा, नहीं बबुआ। शेखर स्वयं पेड़ पर चढ़ने लगा। माली दूर खड़ा हंसता रहा, क्योंकि वो जानता था कि यह लड़का पेड़ पर क्या चढ़ेगा। लेकिन शेखर के हाथों पैरों में क्रोध का बल था। वह ऊपर पहुंचा, आराम से एक डाल पर बैठा, लेकिन चुन चुनकर पके आम खाने लगा। माली की मुस्कान चिंता में बदल गई। उसे देखकर शेखर के सारे आम खा डालने का निश्चय और भी पक्का हो गया, पर पेट ने साथ नहीं दिया। तब शेखर ने कच्चे अध कच्चे पके सब प्रकार के आम तोड़ तोड़कर मुंह से जूठे कर करके इधर उधर फेंकने शुरू कर दिए। प्रत्येक आम फेंकते हुए चिल्लाकर माली से कहता जाता, यह लो, ये लो और लो। माली ये नहीं सह सका और शेखर को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे आते देखकर शेखर ने कहा, आओ आओ, बेशक आओ, और ऊपर चढ़कर एक डाल के बिल्कुल सिरे पर ऐसा जा बैठा कि तनिक और भार पड़ने से वो टूट जाए। माली ने पुकारा, लौट आओ नहीं तो गिरोगे। नहीं, तुम आओ, पकड़ू, देखो मैं भी पकड़ता हूँ। और कुछ और आगे सरक गया। माली डर गया। बोला, बबू उतर जाओ, ईश्वर के वास्ते उतर जाओ। तुम उतर जाओ, नहीं तो मैं और आगे जाता हूँ।
माली उतर गया, वहां से चला गया। शेखर धीरे धीरे नीचे उतरा। वह भी भूमि पर पहुंचा ही नहीं था कि उसने देखा माली के साथ पिता चले आ रहे हैं। वह दार्शनिक हो गया था। उसने एक बार अपने गिराए हुए आम की ओर देखा, फिर तैयार होकर खड़ा हो गया और मन ही मन गणित का एक सवाल करने लगा कि कितने आम पी थप्पड़ या कितने थप्पड़ पी आम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। संभावना विचार में लाने की थी ही नहीं, लेकिन थप्पड़ नहीं पड़े। पिता ने सारी कहानी सुनकर हंस दिया। शेखर से बोले, तुमने खाए सो खाए, फेंकी क्यों? और माली से कहा, तुमने उसे क्यों कहा कि मेरे लिए डाली बनानी है, इसलिए नहीं मिलेंगे। यह एक अवसर था जबकि शेखर ने मार की आशा की और हंसी पाया। प्राय इससे उल्टा ही हुआ करता था। फिर भी पिता के लिए शेखर के हृदय में अपार स्नेह था। शेखर के पिता ने नया मकान ले लिया है पटना शहर में, गंगा के किनारे पर। अब शेखर का मुख्य काम है अपने बगीचे में से केले के पेड़ काटना और उनके स्तंभों पर लेटकर गंगा में बहना। उसे बहना ही कहना चाहिए, क्योंकि तैरना अभी तक सीखा है नहीं। कई बार स्तंभ पर से फिसलकर उसने गोते खाए, लेकिन सदा ही किसी ने उसे देखकर घसीट निकाला है। पिता की बहुत मना करने पर भी वो आदत नहीं छोड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी नदी पर अकेले बिना हाथ पांव हिलाए बहने के विचार में सामर्थ्य का कुछ ऐसा आकर्षक अनुभव कि शेखर उसका मोह नहीं छोड़ता। उसने 3 स्तंभों को बांध कर एक नाव बनाई। गंगा में उसे ले जाकर उस पर सीधा लेटकर हाथ से उसे धार में खींचकर ले गया और फिर हाथ समेट कर निश्चल कभी इधर कभी उधर देखने लगा। दोनों किनारे धीरे गति से प्रवाह से उल्टी दिशा में चलते हुए जान पड़ रहे थे। बहुत देर उनकी ओर देखकर शेखर आकाश की ओर देखने लगा। वर्षा हो चुकी थी। बादल के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर भागे फिरते थे, कभी एक दूसरे से भिड़कर एक हो जाते, कभी देखते देखते आकाश की प्रगाढ़ नीलिमा में घुल जाते। ओह, कितना सुंदर था! उस प्रकार उस विस्तृत नीलाकाश में घुलकर लुप्त हो जाना शेखर ने भूले हुए सा सोचा। ऐसा मारूंगा जहां बाधा नहीं होगी। बाधा उसे लगा, जो जीवन वो जी रहा है वह बाधा के अलावा कुछ है ही नहीं। आज उसे मौका मिला है उसके बंधन से निकल भागने का। आज वह 3 कटे हुए वृक्षों का सहारा लेकर उस सुंदर देश में जा रहा है जहाँ गंगा जाती है, जहाँ वह समुद्र में मिल जाती है, जहाँ सूर्यास्त के सोने का टापू है और जहाँ इन्हीं नीलिमा में घुल जाने वाले बादलों से बने हुए सूत के वस्त्र पहनने वाली राजकन्या रहती है। शेखर उसके पास जाएगा और उसे कहेगा, मैं शेखर हूँ, बंधनों के देश से आया हूँ। और वह उसे अपने पास बिठा लेगी और कहेगी, यहाँ तुम आबाद हो, उस शिरीष के फूलों के महल में तुम रहोगे और जो मन कहे वो करोगे। पर शायद राजकन्या उसे नहीं देखेगी। वह बंधनों के देश के एक मामूली लड़के से क्यों मिलना चाहेगी? वहाँ और भी तो लोग होंगे, और भी कन्याएं होंगी। उस बाधाहीनता के देश में कोई भी क्यों राजकन्या से कम होंगी? शेखर ने आंखें बंद कर ली और फिर उसे ध्यान आया, अरे वह देश तो बड़ी दूर है, वहाँ पहुँचने में तो दिनों लग जाएंगे। गंगा इतनी धीमी बहती है, लेकिन चिंता जहाँ वश कर सके। उस दिशा से वो परे निकल गया था। आकाश की मुक्त वातावरण की आबाद विशालता उसके प्राणों में भर गई थी। वो स्वयं आबाद था, विशाल था, मुक्त था, यथार्थता के पीछे था। उसके मन में एक कविता की एक पंक्ति भी आ गई थी, ओ मदर गैंग्स वास्ट एंड स्लो, मंद गति और विशाल माँ गंगे। और वह धीरे धीरे बड़ी मेहनत से पंक्ति जोड़कर कविता पूरा करने लगा। जिस क्षण में शेखर को ये मालूम हुआ कि कविता पूरी हो गई है, उसी क्षण में उसने यह भी अनुभव किया कि उसकी पीठ ठंड से, यानी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, उससे अकड़ भी गया है। और अभी उसे ये भी पता कि वो घर से बहुत दूर बह आया है। घबराहट यथार्थता के संसार में उस सूर्यास्त के सोने के टापू के पथ पर नहीं, शेखर धीरे धीरे अनैच्छिक सी क्रिया से अपने को किनारे की ओर खेने लगा। जब किनारे लगा तब किसी तरह सूखी भूमि पर आया और धूप में औंधा लेट गया। जब वो नींद से उठा तब सूर्य ढल चुका था। वो उठा थका मादा सा घर की ओर चल पड़ा। जब घर के पास पहुंचा तब चांद निकल रहा था और घर में बिल्कुल सन्नाटा था। यद्यपि बत्तियां जल रही थी, घर के भीतर घुसते उसने देखा बरामदे में माता पिता खड़े हैं। स्थिर दृष्टि से बाहर देखते हुए मानो एकाएक बूढ़े हुए इतनी झुर्रियां उनके मुंह पर पड़ी हुई थी। शेखर को देखते हुए खिंचे हुए चेहरे कुछ ढीले पड़े। माँ की आंखों में आंसू आ गए और पिता एकदम से लौटकर ऊपर चले गए। उनके पीछे पीछे शेखर ने जाकर देखा घर में कोई नहीं है। या उसे दूसरे दिन मालूम हुआ कि उसे खोजने के लिए लोग लालटेन लेकर नदी के किनारे बहुत दूर तक गए हुए थे। घर पर किसी तरह पता लगा था कि वह अकेला केले के नाव पर बैठकर बह गया है और घर में खलबली मच गई थी। ये समाचार सुनकर शेखर अपने को इतना भूल गया कि उसे बहुत चेष्टा करने पर भी वो कविता याद नहीं आ सकी जो उसने गंगा के वक्ष पर लिखी थी। केवल स्मारक की पहली लाइन ही उसके मन में रह गई, ओ मदर गंगेज वेस्ट एंड स्लो, जो बहुत दूर जिस तक पहुंचने में बहुत दिन लगते हैं। बहुत से ऐसे दिन जिनमें पहले ही कुछ घंटों में पीठ अकड़ जाती है और हाथ सुन्न पड़ते हैं। उस सूर्यास्त के सोने के टापू तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे देखा जाए उस राजकन्या को जो उसे शिरीष के फूलों के महल में रखेगी और अपने पास बिठाएगी। शेखर जानता है वह कभी नहीं होगा, लेकिन वह ये भी जानता है कि इसका होना जरूरी है। उसके जीवन के शून्य को भरने के लिए असंभव कुछ तो होना चाहिए। और विवश वह सोचा करता है कि क्यों नहीं कोई ऐसी घटना होती जिससे वह टापू कहीं निकट आ जाए,
जब वह सैर करने जाता तब इतनी गाड़ियाँ उसके पास से होकर जाती, क्यों नहीं किसी में से वह राजकन्या झांक कर कहती, शेखर चलो मेरे टापू में जहाँ बाधा नहीं है। राजकन्या ना सही, जब वह मैदान में घूम रहा होता है तब वहाँ इतनी लड़कियाँ खेल रही होती हैं, क्यों नहीं उनमें से कोई छिपी हुई टापू वासनी आकर मुझे बुलाती, आओ तुम हमारे आबाद खेल में शामिल हो। इतना भी नहीं, क्यों नहीं जब वह राह चलता ठोकर खाता है तब कोई संसार की लड़की उसके पार आकर स्नेह से पूछती, आओ शेखर मैं और कुछ नहीं कर सकती पर तुम्हारे इस एकरस जीवन में कुछ नयापन ला सकती हूँ। ये सिर्फ इतना ही उससे पूछती, चोट बहुत तो नहीं लगी क्या? वह छिपकर सुंदर कागज पर रंग बिरंगी फूल पत्तियां बनाता और उन्हें गिरे हुए स्थान में पत्र लिखता, किसे वो स्वयं नहीं जानता, लेकिन अपने हृदय की सारी भूख वह उस पत्र में भर देता और उस अज्ञात के स्वागत की सारी विबलता वह लिखता, ओ कल्पित ओ अज्ञात जिसे मैं मन में ही नहीं देख पाता, तुम इस पत्र को पढ़ोगी और समझोगी मैं शेखर हूँ, मैं अकेला हूँ, जाने कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूँ, तुम्हारे ही लिए हूँ, तुम दिव्य लोक में हो, लेकिन क्या दिव्य लोक भी तुम्हें उसी तरह मांगता है जिस तरह मैं मांगता हूँ? ओ अज्ञेय ओ कल्पनीय। तब वह पत्र को एक लिफाफे में बंद करता, उसके कोने में अपना पूरा पता लिखता और एक लकड़ी के साथ उसे बांध कर गंगा में बहा देता है कि डूब न जाए, और कई दिन तक प्रतीक्षा में रहता है कि कोई उसे पढ़ेगा पढ़ेगी और फिर उसे उसका उत्तर मिलेगा, ना सही स्वप्न लोक की कन्या, कम से कम उसके अपरिचित किसी का तो होगा। और जब कई दिनों तक कुछ ना होता तब वह दूसरा पत्र लिखता और दूसरी तख्ती के साथ भेजता कि कहीं पहला डूब ना गया हो, और कभी कुछ ना होता और उसके विश्वास में कमी नहीं होती। कभी कोई तितली कमरे के भीतर आ फंसती तब पहले वह खिड़की के या किवाड़ के शीशों से जिनसे प्रकाश आ रहा होता है और जिन्हें इसलिए वह बाहर की राह समझती है, जा जा टकराती है, फिर हार कर वो कमरे के एक दो चक्कर काटती है, फिर वो लौट आती है और शीशों पर सिर पटकती विवश पंख फड़फड़ाती है, गिर गिर कर भी नहीं गिरती। वही दशा शेखर की है। मुक्ति की खोज में पहले वह उन वस्तुओं से उलझा जो स्थूल थी, जिन्हें वो देख सकता था, और उनसे हार कर वह कल्पना के क्षेत्र में आ गया। वहां से निराश होकर वह फिर यथार्थता में, अस्थूल और प्रत्यक्ष में लौट आया। शेखर के पिता मियादी बुखार से पड़े थे और ईश्वर दत्त कभी कभी टेलीफोन पर डॉक्टर को बुलाया करते थे। उसी से शेखर ने टेलीफोन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। उसे जान पड़ रहा था कि जो उसे अन्यत्र नहीं मिला वह टेलीफोन द्वारा शायद मिल जाए, क्योंकि टेलीफोन में नया था, रहस्य था। पिता बीमार थे, इसलिए जब दफ्तर बंद होता था तब जमादार सब दरवाजे बंद करके चाबी शेखर को दे देता था कि पिता के पास पहुंचा दे। वह चाबी दफ्तर की नहीं, शेखर के रहस्य लोक की चाबी थी। करीब 5 बजे थे, दफ्तर बंद हो गया था, चाबी शेखर के हाथ में थी, जमादार चला गया था। शेखर ने दफ्तर का द्वार खोला और सीधा पिता के कमरे में गया। टेलीफोन का रिसीवर उठाकर सुनने लगा। उन दिनों वहां ऑटोमेटिक एक्सचेंज नहीं था। एक्सचेंज से स्वर आया, नंबर। शेखर ने एक दवाइयों की दुकान का नंबर दे दिया। फरमाइए, आपके पास थर्मामीटर है? क्या कीमत है? सबकी अलग अलग कीमत बताइए। अच्छा, और डॉक्टरी दस्ताने हैं? आपका सूची पत्र भी है? जी हाँ। आपके पास भिजवा दें? हाँ। किस पते पर भेजना होगा? इस प्रश्न की आशा आशंका शेखर को नहीं थी। उसे यह बताया गया था कि जिसे फ़ोन किया जाए उसे करने वाले का नंबर तक नहीं ज्ञात होता जब तक कि स्वयं ना बताया जाए, और इसी विश्वास के आधार पर उसने फ़ोन करने का जो साहस किया था। ये प्रश्न सुनकर वह एकाएक घबरा गया, समझ नहीं पाया कि क्या कहे। बोला दफ्तर के पते पर, और रिसीवर लटका कर भाग गया। दूसरी बार शेखर ने फिर चाबी प्राप्त करके दफ्तर खोला, टेलीफोन पर जाकर बैठ गया। अब कि उसने फायर स्टेशन को पुकारा। वह ये देखना चाहता था कि उसके भाइयों ने जो उसे बताया था कि टेलीफोन करने के बाद 5 मिनट के अंदर फायर इंजन पहुंच जाता है, वह ठीक है या नहीं। उसने चिल्लाकर फोन में कहा, आग लगी है, जल्दी आओ। एक भारी सा आवाज ने पूछा, कहाँ? एकाएक शेखर को अपनी करतूत के फल का ध्यान आया। वो डर गया। उसने रिसीवर पर मेज पर रखा और जल्दी दफ्तर का दरवाजा बंद करके चाबी दे आया। दूसरे दिन एक्सचेंज से रिपोर्ट आई कि फ़ोन का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिता ने सबसे पहले पड़ताल की, लेकिन मौन के सिवा कोई उत्तर नहीं आया। बात वहीं समाप्त हो गई। उसी दिन से जमादार स्वयं चाबी पिता तक पहुंचाने लगा। शेखर पतंग उड़ाने लगा। पतंग उड़ानी उसे आती नहीं थी, लेकिन वह उसके पथ में विघ्न नहीं था। इससे तो उसका आकर्षण बढ़ता ही था, और फिर पतंग उड़ाने में एक दूसरा मजा भी था कि वह शेखर को मना थी। शेखर के पिता कहते थे कि यह खतरनाक खेल है। पतंग उड़ाते उड़ाते कई लड़के कोठे पर से गिर पड़ते हैं। शेखर का पतंग उड़ाने का यह ढंग यह था कि वह घर के बगीचे में किसी को बुलाकर कहता कि पतंग उड़ा दो। जब वो खूब ऊंची उड़ जाती तब चरखंटी अपने हाथ में ले लेता और डोर को झटक कर नाचती हुई पतंग को देखकर अपने को विश्वास दिलाता कि वही उड़ा रहा है। अतः उसी ने उड़ाई। उसे आज्ञा थी कि पिता के पास बैठे और समय समय पर दवा पिलाया करे, इसलिए नहीं कि वह इस काम में विशेष दक्ष था, इसलिए कि उसके पिता उसे अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन पतंग उड़ाने में वह सब भूल जाता था। पिता की चपरासी ने आकर विघ्न डाला। शेखर बाबू ऊपर चलो, साहब बुलाते हैं। ठहरो, हम जरा पतंग उड़ा लें, कहकर शेखर उसे भूल गया। चलो शेखर बाबू। मिनट भर बाद चपरासी फिर बोला, ठहर जाओ, कह तो दिया। चपरासी बार बार कहने लगा, जाओ, जाके कह दो हम पतंग उड़ा कर ही आएंगे, उतार कर।
चपरासी चला गया, थोड़ी देर में लौट आया। शेखर बाबू, साहब का हुक्म है कि नहीं आए तो पकड़ कर ले आओ, चलो। चपरासी ने एक दूसरे नौकर को बुलाकर पतंग की डोर तोड़कर उसके हाथ में दे दी। वह उतारे और शेखर को उठाकर ले चला। शेखर की टांगें ही मुक्त थी, उन्हें पटकने लगा लेकिन वे हवा से टकरा कर रह गई। तब उसने सारा जोर लगाकर अपनी पकड़ी हुई बांह को झटका और छूट गई और जाकर चपरासी की नाक में लगी और चपरासी ने उसे झट से जमीन पर रख दिया जैसे बर्रे ने काट खाया और चीखता हुआ ऊपर भागा क्योंकि नाक से खून छूट रहा था। आधी सीढ़ियां चढ़ा हुआ शेखर जंगले से सटकर खड़ा हो गया। ये इस आकस्मिक घटना का क्या फल होगा, यही सोचकर वह स्तब्ध था। पिता इतने सख्त बीमार थे, चारपाई पर हिल नहीं सकते, लेकिन उनका क्रोध। तभी शेखर ने देखा उसके पिता सीढ़ियों पर उतर रहे, हाथ में एक छड़ी, हाथ कांप रहा है। दीवार पर कोहनी टेक कर संभल संभल कर पैर बढ़ाते हैं और दुबले कितने हो गए हैं और उनकी आंखें ना इधर देखती है ना उधर, छत की ओर ना सीढ़ी की ओर, केवल शेखर पर स्थिर है। और उनके पीछे सीढ़ियों के ऊपर सरस्वती खड़ी, जिसका मुख ऐसा हो रहा है कि पहचाना नहीं जाता और उनकी मौन विस्मृत आंखें शेखर की आंखों पर जमी हुई कुछ कहना चाहती है, कुछ कह रही हैं जो मुंह से नहीं निकल सकती। शेखर ने जान लिया कि उसे वहीं खड़े रहना है, हिलना नहीं है, सिर नहीं उठाना है, प्रतिवाद नहीं करना, अपनी रक्षा नहीं करनी है। वह खड़ा रहा। 6 बार छड़ी उठी और गिरी। 6 बार शेखर के शरीर में एक रोमांच सा हुआ, पर वह हिला नहीं, छड़ी रुकी नहीं। पिता ने एक तीखी दृष्टि से शेखर के मुख की ओर देखा। केवल चपरासी वहां खड़ा रह गया, जिसे ये घटना समझ नहीं आई, लेकिन जो न जाने क्यों लज्जित हो गया। शेखर ऊपर नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद जब सरस्वती ने आकर कहा, शेखर, चपरासी को कहो कि डॉक्टर को ले आए, तब वो नहीं पूछ सका कि क्या हुआ है। 2 घंटे बाद पिता ने शेखर को ऊपर बुलाया सुलह करने के लिए। वे कभी क्षमा नहीं करते। क्षमा छोटों को किया जाता है। जिस प्रकार क्रोध में वे छोटे को छोटा नहीं समझते, उसी प्रकार क्रोध के उतरने पर भी कितनी स्वच्छ एहसान के भाव से मुक्त, कितनी विशाल सर्वव्यापी होती है उनकी उदारता। इसलिए शेखर पिटकर भी उन्हें पूछता है, जैसे वह माँ को कभी नहीं पूछ सकता। माँ जो पीटती नहीं पर जो क्षमा देती है, अनुग्रह की चक्की में पीसकर। शेखर को अनुमति मिली कि नाटक देखा है। गांव की एक नाटक मंडली है जो साल में 2 बार खेल करती है, होली के दिनों और दशहरे के दिनों। शेखर के पिता बड़े आदमी हैं, उस गांव के पड़ोस में रहने वाले सबसे बड़े आदमी, इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी आशीर्वादपूर्ण अनुमति मांगकर खेल किया जाए। वे स्वयं तो नहीं जाते, किंतु सत्य हरिश्चंद्र का खेल इसलिए लड़कों को जाना मिल गया। एक फूस की टट्टियों से घेर कर बनाए गए थिएटर हॉल में सबसे अगली कतार में भाइयों के साथ शेखर बैठा। जब पर्दा उठता है और 20 फुट लंबे और 10 फुट चौड़े इंद्रलोक का दृश्य सामने आता, तब शेखर को लगता है कि वह अवश्य में उसके टापू के निकट कहीं होगा। दृश्य आते हैं और चले जाते हैं और शेखर की विवेक बुद्धि को विवेचन शक्ति का साथ ले जाता है। वह मुक्त विश्वासी पंडित बैठा रहता है और देखता जाता है कि दुनिया से कुछ ऊपर, जहाँ जीवन से जीवन का अभिनय अधिक यथार्थ उसके सामने रहता है। एक बड़ा भारी संघर्ष, एक मौलिक विरोध, अपने मरते हुए पुत्रों के लिए माँ का विलाप। जब मरता हुआ रोहित अपने साथियों से जाकर कहता है, माता को हाल सुनाइयो, सांप ने मुझको डस लिया, हाय गजब सीतम गजब, तब उसे विरज नहीं होती, हंसी नहीं आती, उसका गला भर जाता और रोने लगता, बहुत चुपचाप कि कोई उसकी यह पराजय देख ना ले। खेल समाप्त हो जाता है और वे घर की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन शेखर भाइयों के साथ नहीं सह सकता। वह अलग चलता है, ना देखते हुए भरा हुआ असंतुष्ट। उस अंधियारे युग में जुगनुओं की तरह ये कुछ एक दृश्य चमक जाते, लेकिन सब दृश्य ही हैं, सब आकर चले जाते हैं। अस्थायी कुछ भी नहीं है सिवाय उस असंतोष के जो प्रकट होकर भी बढ़ता है, दबकर भी बढ़ता ही जाता है। तितली फिर चक्कर काटने लगी, लेकिन कहाँ है वह आबाद की खिड़की, कहाँ है वह मुक्ति का मार्ग। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतनी देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्राय दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती, गाधी का बोलबाला, दुश्मनों का मुंह काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह अपनी खिड़की से पुकार उठता, गाधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। इससे आगे वो नहीं जा सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का ना होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। माँ के अलावा सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकरी के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का हालात भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गादी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी देर में माँ आई। थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया। शेखर के मन में विदेशी मात के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व नहीं, आतंक है।
उसने पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा कि उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि ये सहसा से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई ही थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसने पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था, जो पढ़ाता चाहे कुछ भी नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता ही था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसे मैं घृणित समझता हूँ। उसी विदेशी को माँ कहने का बोध हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा और अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का कोई और साधन उसे नहीं प्राप्त हुआ तो प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी ही थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ और एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपति गांधी हैं, और सिद्धि के लिए साधना अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, और सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा के सुनहरे टापू का छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी शाही से इसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक या अमूल रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता, उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता कुछ पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी थी। उसके स्वर में अहंकार था, शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं है। उसने तनिक और रोब में कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? शेखर के पिता वहाँ ना होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे ना देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में ये संदेह उठ भी रहा था कि लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानती नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़की की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं देते? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर ना देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल ही नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया, नहीं, कहीं नहीं, वह आबाद कहीं नहीं है, छुटकारा कहीं नहीं है, मुक्ति न बुद्धिमत्ता में, न बेवकूफ़ी में, न एकांत में, न साथ में, न कविता में, न नाटक में, न काम में, न निठल्लेपन में, न घृणा में, न प्यार में, उस विशाल आतताई उदार पिता के प्यार में भी नहीं। शेखर के पिता लंबे कद के गौरवड़ गठे हुए और उद्यमी शरीर की, उनकी तीखी आंखें, बंकिम नाक, मोटा किंतु दबा हुआ अदरोष्ट उनके उस अभिमानी और गुस्सैल आर्यत्व का परिचय देते हैं जिसे लेकर किसी प्रागैतिहासिक काल में एक लोलूप लुटेरी बर्बर जाति भारत में घुसी थी और यहाँ प्रभुत्व जमाकर बैठी थी। स्वभावतः वे उदार थे, लेकिन एक दो बार चोट खाकर वे सक्की स्वभाव के हो गए थे, और जब कोई आहत होकर सक्की होता है तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रहता। इसलिए स्वयं ईमानदार होकर वे सारे संसार को बेईमान और उठाईगिरी समझते थे, मानो निरंतर अपने मन से कहते रहते हो, देखो तुम ईमानदार थे तभी तुमने धोखा खाया। यह बेईमानों का संसार है, यहाँ किसी का विश्वास नहीं करना, और इसलिए मन में मैल रखने वाले ना होकर भी वे सदा हर एक की बुराई पर विश्वास कर लेने को तत्पर थे। बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है, प्रिजुडाइस होता ही है, तब क्यों ना हम संसार को अच्छा ही समझ कर चले। तर्क सिद्ध तो कोई भी बात नहीं है, पर एक से हम प्रसन्न तो रह सकते हैं, आराम से जी तो सकते हैं, हर वक्त बिस्तर पर तो नहीं पड़े रहते। पर पिता उत्तर देते हैं, तुम बच्चे हो, तुम्हें पता है क्या, तुम्ही ने 10 पैसे की सीटी के 8 आने दिए,
शेखर कहता है, मान भी लीजिए मैं दे आया, लेकिन मैं अभी तक प्रसन्न हूँ। अभी तक उस सीटी की याद मुझे खुश करती है और आपने 8 आने नहीं गंवाए, फिर भी आप अभी तक वह बात मन में रखे हैं। यह इसलिए है ना कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और पिता यह कहकर टाल जाते कि तुम निरे आदर्शवादी हो, कभी सीखोगे। वे आर्य थे, इसलिए बल को, सामर्थ्य को आदर की दृष्टि से देखते थे। शायद इसलिए उन्हें साहब कहलाना अच्छा लगता था। यद्यपि साथ ही उनके अभिमान ने उन्हें हैट कभी नहीं बनने दिया। मतलब वो हैट यानी टोपी जो चलती थी वो नहीं पहने दिया। वे सदा पगड़ी ही बांधते थे। शेखर को कई बार याद आता था, एक बार उसके पिता ने एक कुली को इसलिए पीट दिया था कि उसने उन्हें साहब ना कहकर बाबू संबोधन किया था। वे वही पिता थे जिन्होंने एक दूसरे अवसर पर अपने किसी अफसर से मिलने जाने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उसके निमंत्रण में कुछ इस भाव का भी बू था कि तुम मिलने आ सकते हो, यद्यपि मैं चाहूँ तो तुमसे ना भी मिलो। इसी सामर्थ्य की उपासना का एक रूप यह भी था कि उन्हें ये अनुभव करना अच्छा लगता था कि उनके पास शक्ति है। इसी भावना से वे कई बार अपने बच्चों के खेल में दखल दिया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि बच्चे न खेले या न पढ़े, या ऐसा ना करें वैसा ना करें। वे ये चाहते थे कि खेले तो इसलिए कि उन्होंने कहा, पढ़े तो इसलिए कि उन्होंने कहा। स्वाभाविकता किसी बात का केवल इसलिए होना कि वह उस समय हो रही है या उसे करने वाले उसे कर रहा है के लिए उनके निकट कोई स्थान नहीं था। तभी जब वे आते तब बालक आतंक से एकाएक चुप हो जाते, खेल बंद हो जाता, पुस्तक आगे से हट जाती, पैर सिमट जाते, कुर्सी या बिस्तर छूट जाता। कोई नहीं जानता था कब इस बात की मनाही हो जाएगी। उनके जाने अच्छी या बुरी, कोई उचित या अनुचित कोई बात नहीं थी। बातें थी 2 प्रकार की, एक जिनके लिए उनकी अनुमति है, दूसरे जिनके लिए अनुमति नहीं है। बस इसके आगे न तर्क था न बुद्धि। ये लड़के मेरे हैं, मेरे ही हैं, नितांत मेरा अधिकार है इन पर, यह भाव उनमें सदा रहता था। कुछ इसी भावना से उन्होंने संतान का नाम एक विदेशी ढंग पर रखा था, जिसमें नाम के साथ पिता का नाम भी रहता है। शेखर को अपना पूरा नाम लिखना हो तो लिखना पड़ता था चंद्रशेखर हरिदत्त पांडे या अंग्रेजी में CH पंडित। शेखर ने इस बात को इस रोशनी में उस दिन देखा जब उसने अपने एक किताब पर, जिस पर उसने सहज भाव से अपना नाम चंद्रशेखर पंडित लिखा हुआ था, पाया कि पिता ने लाल रोशनाई से दोनों शब्दों के बीच भूल का चिन्ह लगाकर ऊपर लिखा है हरिदत्त। और एक बार फिर उसने अपने ही हाथ से तैयार की हुई कविताओं के संग्रह पर, जिस पर उसने भावावेश की किसी क्षण में लिख दिया था, शेखर सन ऑफ नेचर, शेखर प्रकृति का संतान है। नेचर शब्द के स्थान पर लिखा हुआ पंडित पाया पंडित हरिदत्त। उस दिन से उसे लगा था कि पिता ने उसके एक पवित्र क्षण को भ्रष्ट कर दिया और इस अत्याचार को सहने में असमर्थ उसने वह कॉपी फाड़ दी थी। पता नहीं यह लड़कों के निमित्त से सिद्ध होता है अपने अभिमान की काढ़ या लड़कों के विकास में निस्वार्थ लगन के कारण कि जब कभी किसी लड़के की कोई बात उन्हें पसंद आ जाती थी तब बहुत ही प्रसन्न होते थे। लड़के का जरूरत से ज़्यादा सम्मान करते थे, सबके आगे उसकी प्रशंसा भी करते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे क्रुद्ध होने पर वे इसके विपरीत भावनाओं को अति मात्रा पर पहुंचा देते थे। लेकिन जैसा कि जल्द भड़क उठने वाले लोगों का स्वभाव होता है, वह अंततः उदार होते हैं। वैमनस्य कभी अधिक देर तक उनके मन में नहीं होता है और वे लड़कों को खूब अच्छी तरह पीट कर 2 मिनट बाद ये कह सकते हैं, कुछ हो हमारे लड़के औरों की तरह नहीं है, उनसे हजारों अच्छे हैं। ये एक बात थी जिस पर शेखर के माता पिता में बहुत बार झगड़ा होता था। शेखर की माँ को दृढ़ विश्वास था कि उनकी संतान संसार की सब संतानों में से गई बीती है। जब भी कोई बात लड़की करती जिसकी आलोचना हो सकती थी तभी वे कहने को तैयार रहते थे कि लोगों के लड़के होते हैं, ऐसा करते हैं, वे ऐसा चाहे हो या हंसते खेलते रहते या आराम से बैठते हैं या सताते नहीं, या सवेरे उठकर अपने आप ही मुँह हाथ धोकर अपने काम में लगते हैं, या कि हर काम में आपाधापी नहीं डालते, जो काम जिसका होता है उससे करने ही देते हैं। पिता प्रतिवाद किया करते थे कि तुम तो ऐसे ही कहती रहती हो। तब वह और भी भड़क उठती थी, हाँ आपको भी मुझे ही कहना आता है, और वो इतना बिगाड़ रखती थी, आपको कुछ पता भी नहीं है लड़कों का, आदि तो आखिर मेरे सिर ही है ना। अमुक के लड़के को देखो, उसके बाद पड़ोस के सब कुटुंब के लड़के को गिना देते थे और बेचारे तीनों भाई सरस्वती देखते कि संसार में उनके अपनाने लायक कोई गुण है ही नहीं, सब तो औरों के बच्चों ने हथियार लिए हैं। शेखर की माँ मजले कद की थी, स्थूल काया, कुछ आलसी स्वभाव की, नीचा माथा, नाक से बहुत सटी हुई, कुछ बाहर उभरी हुई सी आंखें, सीधी किंतु छोटी नाक, ओठ सुंदर गढ़े हुए लेकिन मुंह कुछ बड़ा और कानों पर कुछ ढीला सा, थोड़ी छोटी और पीछे हटती सी। सारे चेहरे में एक चंचल और वाचाल सुंदरता थी जिसमें गंभीर और विशालता ना होने से उसे सुंदरता नहीं कहा जा सकता था, और मुद्रा में, चाल डाल में, सारे व्यक्तित्व में चारित्र और प्रवाह की कमी दिखती थी। माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, ना पढ़ाई के लिए उनके मन में बहुत आदत था। वैसे तो स्त्रियां सभी कामकाजी और यथार्थवादी होती हैं, पर शेखर की माँ के मन में मस्तिष्क की अपेक्षा हाथों का आदर विशेष रूप से अधिक था। कोई व्यक्ति 3 सेकंड में बता सकता है कि
871 रुपये 13 आने में कितनी दमड़ियाँ हुई। ये उनके लिए उतनी आदर की बात नहीं थी जितनी कि यह कि कोई सचा 4 आने में 3 प्राणियों को रोटी खिला सकता है, 2 पैसे बचा सकता है या नहीं। माँ और पिता के विरोध का एक स्रोत ये भी था, माँ चाहती थी कि लड़के फुर्तीले, चालाक, टिट-फिट हो और पिता को इसमें एक ओछापन दिखता था। माँ को रुचता था कि लड़के इधर उधर मिले, हर एक की बात जाने, पता रखे कि फलाने को कितनी तनख्वाह मिलती है, फलाने को घर में क्या पका, फलाने की भौजाई का फुफेरा भाई क्या कहता है। पिता कहते कि तुम किसी के घर मत जाओ, किसी से बात मत करो और इस सबसे तुमको क्या। कभी कभी माँ किसी को चोरी से पड़ोसी के घर भेजती थी कि अमुक काम तो कराया, अमुक बात तो पूछ आया, और कभी पिता को पता लग जाता तो लंबी चौड़ी जिरा हो जाती थी। क्या करने गया था, किससे पूछ कर गया था, नौकर नहीं जा सकते थे। माँ उदार नहीं थी, वे क्रोधी नहीं थी, उन्हें आपे से बाहर किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी अपराध को वे कभी भूलती नहीं थी। उनके स्वभाव में इतनी विशालता ही नहीं थी कि बड़ा क्रोध कर सकें, इसलिए अनुकंपा भी उनकी बड़ी नहीं थी। पिता किसी दोषी पर भी क्रुद्ध होकर बाद में सुलह करते थे। माँ स्वयं गलत होने पर भी ये प्रकट नहीं होने देती थी और जिसे डांटा होता था उस पर अपनी अप्रसन्नता ही बनाए रखती थी। माँ के लिए आकारों का महत्व बहुत था। कभी लड़कों को संध्या और पूजा पाठ की शिक्षा दी गई, तब पिता ने धीरे धीरे ये देखकर कि उस अवस्था में उनके लिए उसमें ध्यान लगाना असंभव है, अंत में उन्हें बाध्य करना छोड़ देते। बहुत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मन से नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा, मत किया करो। और लड़कों की इस बात का मानकर पूजा छोड़ देने पर दोबारा उनसे नहीं कहा था। तब माँ ही थी वो जो उन्होंने बाध्य किया। वे नियम से आसन लगाकर पूजा के स्थान में बैठ जाया करें और पूजा की क्रियाएं पूरा करा करें। पिता आवेश में आता ताई थे, माँ आवेश की कमी के कारण निर्दय थी। पिता का क्रोध जब बरस जाता था तब शेखर जानता था हम फिर सखा है। माँ जब कुछ नहीं कहती थी तब उसे लगता था कि वह मीठी आंच पर पकाया जा रहा है। और इन 2 भिन्न प्रकृतियों के मेल और संघर्ष से उत्पन्न हुई थी 6 संतान। अभी ये जो शेखर थे वो जितने भी यहाँ पे बताया गया कि 6 संतान में कौन थे, सरस्वती, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, शेखर, रविदत्त और चंद्र। तो टोटल 6 संतानें थी, सरस्वती, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, शेखर, रविदत्त और चंद्र। यही उस संघर्ष के फल थे और यही उनके विकास की क्रीड़ा स्थल भी। जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है। जिनके जीवन में एकरूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए थे, उनके जीवन में भी इतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रहे। लेकिन तब जब हर एक को लिखना भी आता हो। हमने कॉलेजों में पढ़ा कि आजकल इतनी कहानियाँ बनती हैं कि उनके लिए सामग्री आसानी से मिल जाती है। मैं अभी कल्पना में देख सकता हूँ कि हमारे दुबले पतले अंग्रेजी के प्रोफेसर मोटे सिंह के फ्रेम की अनेक ऐनक के पीछे अपनी मेढक सी आंखें फैलाए बोलने में मुंह की अपेक्षा नाक का ज़्यादा प्रयोग करते थे। तुम्हें से प्रत्येक के जीवन में कम से कम एक महत्वपूर्ण घटना तो हुई होगी जो औरों से अलग विशिष्ट हो, और इसलिए तुम्हें प्रत्येक कम से कम एक अच्छी गल्प लिख सकते हो। इतनी विराट, इतनी विशिष्ट, इतनी सनसनीदार जीवनियाँ कम लोगों की होती है और उनसे अच्छा उपन्यास बन सकता है। लेकिन मुझे जान पड़ता है मेरे जीवन की जो भी घटना मेरे सामने आती है वो मेरी है, मौलिक है, अपने आप में संपूर्ण एक कहानी, और मेरा सारा जीवन बढ़िया उपन्यास है। शायद मुझे को ऐसा जान पड़ता हो, अपने जीवन के प्रति मोह उसे इतना विशिष्ट बनाता हो, लेकिन साथ ही मैं ये देखता हूँ कि वो इतना विशिष्ट, इतना एकांत मेरा भी नहीं है कि दूसरे उसमें रुचि ना रख सके। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना अंश है कि समष्टि उसे समझ सके और उसमें अपने जीवन की एक झलक पा सके। मेरे जीवन में भी व्यक्ति और टाइप का यह आविश्लेषण घोल है जिसके बिना कला नहीं है और उसके बिना फलता उपन्यास नहीं है। बिल्कुल संभव है कि ऐसी सामग्री पाकर भी मैं उपन्यास ना बना पाऊँ, लेकिन मेरा उद्देश्य उपन्यास लिखना कब है? मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब उसे वैसे देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यह अब शेखर नहीं है, यह मैं हूँ। कलाकार बनने का इच्छुक कवियस प्रार्थी शेखर समाप्त हो गया है। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं हूँ, जिसे मैं कहता हूँ और कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। लोग प्राय भूल हो जाते हैं कि उनके जीवन में क्या रहे। तभी समाज अपने लिए असंभव पाता है कि विधान करे योग्य माता पिता वे हैं जो बच्चों को वाया प्राता लोगों की तरह रहना सिखाएं। इस एक भावना ने यमन को जितना अपघात किया है उतना शायद ही किसी और कानून या प्रथा या विधान ने किया हो। अपनी संतान को वाया प्राप्त लोगों से सा बर्ताव दिखाते हुए भूल जाते हैं कि उनके अपने जीवन क्या थे, कि वे कभी बच्चे थे, उनमें भी बच्चों का निष्पाप शरारत था। क्या बच्चों का कोई दोष है या नहीं?
इतने भोले, इतने अछूते, इतने स्वच्छ, इतने निष्पाप कि वे अपने माता पिता को अपने कपट पर लज्जित कर देते हैं। यदि माता पिता अपना बचपन याद भर सकते तो उनकी संतान और वे स्वयं कितने सुखी होते। माता पिता प्राय ये समझते हैं कि बचपन बड़े सुख का समय है, क्योंकि वह उत्तरदायित्व तो शून्य है, और यह विचार उनके हाथों बचपन के प्रति कितना अन्याय करवाता है। इसी विचार के कारण वे बहुधा मनाया करते हैं, काश कि वे दिन फिर आ जाते। यदि कभी कुछ दिन के लिए उनकी इच्छा पूरी की जा सकती तो एक बड़ा उपादेय सबक सीख कर आता। कभी तो विवश पूछना पड़ता है कि वे आखिर बच्चों को समझते क्या है। जहाँ एक और वे कहते हैं कि बच्चे सब बदमाश और पाजी होते हैं, वहाँ दूसरी ओर वो ऐसा भी बर्ताव करते हैं कि मानो बच्चे मिट्टी के लोदे से अधिक कुछ नहीं है। बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करते हैं जो यदि वे बच्चों को तनिक भी समझते तो कल्पना में लाते भी लज्जित होते। किसने नहीं सुना, अरे इसके सामने कहने में क्या हर्ज है, यह तो बच्चा है, अरे उसे क्या पता, वह तो बच्ची है। उत्तरदायी तो शून्य। बच्चे की निष्क्रियता का उत्तरदायी कितना बड़ा है, वे भला क्यों समझे, क्या समझे। वे कोमल अविकसित मस्तिष्क अपनी कोमलता के कारण ही अधिक भयंकर होते। हम लोग पक्की सड़क पर चलते हैं तब हमारे पाँव की छाप नहीं पड़ती, लेकिन जब गीली मिट्टी पर, धूल पर, रेत पर चलते हैं तब पैर बहुत गहरे धंस जाते हैं। पक्की सड़क पर पानी बह जाता है, कच्ची सड़क पर जहाँ जहाँ धंसे हुए पैरों से गड्ढे होते हैं वहाँ कीच बन जाती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये पन्ने मेरे पिता तक पहुँच सकते। अपने पुत्र का हृदय इस प्रकार खुश हुआ देखकर उन पर क्या बीतती। उन असंख्य घटनाओं को जिनमें अपने पुत्र के हृदय को ना समझकर, जिनके द्वारा उन्होंने उसके चिथड़े कर कर उसे अपने से दूर धकेला था, वे कैसे देखते। और उन घटनाओं को जिनमें पुत्र होने के कारण पिता के पितृत्व को समझने में असमर्थ होता तो और दुख होते था और पाता था। और माँ, वह माँ जो उसे एक बोझ, और वह भी कटीला बोझ मात्र समझती थी। अच्छा ये है कि वे नहीं देखेंगे इन्हें। मैं तो अब संसार से अलग हो गया हूँ। मैं कौन हूँ जो उसमें किसी भी व्यक्ति का सुख छीनूं। करोड़ों वर्षों से मानो कि एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में ही वह असफल रहा है। शेखर अपने पिता का उपासक था। प्राय लोग संतान पर माँ के प्रभाव की बात कहा करते हैं। बहुतों का विश्वास है कि सभी असाधारण व्यक्तियों पर उनकी माँ का ही प्रभाव होता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि पुत्रों पर माँ का प्रभाव पुत्रियों पर पिता के प्रभाव की तरह नकारात्मक होता है। वह स्थिरता देता है, उत्थान में भी उतना ही बाधक होता है जितना कि पतन में। यो कहना चाहिए माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर, समानता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियां जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणता प्रसन्न और संतुष्ट हैं, जो जीते हैं, रहते हैं और मर भी जाते हैं। दूसरे में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक, कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित, मानवता के प्रेत। अच्छे या बुरे उनके लिए साधारणता नहीं, वे सुलग नहीं सकते, फट ही नहीं सकते। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? शेखर साधारण नहीं था और वह अपने पिता का उपासक था। धीरे धीरे पिता को भी जान पड़ने लगा कि गांधीवादी शेखर का हृदय में घर करता जा रहा है। एक दिन शेखर को बुलाकर पूछा, तुम हर वक्त गांधी का नाम क्यों चिल्लाया करते हो? मैं गांधी को मानता हूँ, मैं उनके बताए पथ पर चलूंगा। पिता ने हंसकर कहा, उस पथ पर चलोगे? गांधी की शिक्षा तुमने समझी भी है, कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? शेखर ने बिना हिचकिचाहट के कहा, दूसरा गाल आगे कर दूंगा। उद्दत शेखर के मुंह से यह सुनकर पिता गंभीर हो गए, बोले, जाओ खेलो, इन सब बातों की अभी तुम्हें क्या पड़ी है, बड़े होगे तो सब कुछ तुम समझ जाओगे, अभी अपने खेल में रहो। यह नुस्खा शेखर ने कई बार सुना और वह जानता है कि इसके पीछे सदा कोई उलझन या असमर्थता होती है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इसे आगे कुछ कहना बेकार है। एक दिन पिता के मित्र आए, बैरिस्टर थे, खूब भड़कीले कपड़े पहने थे, बहुत फूले हुए पहाड़ी चूहे से दिखते थे और भारतीय कला के पारखी होने का दावा करते थे। साथ में उनका लड़का और ऊंची फ्राक पहने लड़की भी थी। परस्पर सामना होते ही जिस क्षण में दोनों बच्चों ने कहा गुड इवनिंग, उसी क्षण में शेखर भुन गया, पर कुछ बोला नहीं। उन्हें अपने साथ बगीचे में ले गया और अपने पालतू खरगोश दिखाने लगा। बैरिस्टर साहब पिता के साथ चले गए, लेकिन वे कुछ ही मिनट के लिए आए थे। शेखर और दोनों भाई बहन खरगोशों से खेलने लगे ही थे कि वो उतर आए। गांधीवादी शेखर द्वार तक सबको छोड़ने चला। द्वार पर पहुंचकर उसने शुद्ध स्वदेशी ढंग से दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा नमस्ते। लड़के ने कुछ मुस्कुरा कर कहा गुड नाइट डियर। शेखर का जो गांधीवाद था वो भूल गया। उस मुस्कुराहट में जो अहमता ही थी उसे सहा नहीं गया और वह अंतिम डियर या नामहीन जंतु मुझे डियर कहने का साहस करे। शेखर ने तड़प कर अंग्रेजी में कहा
यू डर्टी, योर स्नीक, दम्भी कमीना, और ऐसा ही बहुत कुछ, और एक तमाचा उसने मुख पर जड़ दिया। वह डरे हुए पिल्ले की तरह चीखने लगा। थोड़ी देर बाद शेखर भी पिटा और खूब पिटा, लेकिन वह मन ही मन कहता रहा, मैं कुत्ते का पिल्ला नहीं हूँ, मैं चूं चूं नहीं करता, और मार खा गया। पिता ने जिस दिन से शेखर का दूसरा गाल बढ़ा देने की बात सुनी थी, उस दिन से जब कोई आया करता था तो उसका प्रदर्शन किया करते थे। मित्रों के सामने बुलाकर उससे पूछते, अगर कोई तुम्हारा एक गाल आगे का थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे, और उसका उत्तर सुनकर सब लोग हंसते। तब उसे जाने की अनुमति मिल जाती। कुछ तो वे उसका प्रदर्शन ही करना चाहते थे, कुछ शायद उन्हें ये भी आशा थी कि इस बात को बार बार दोहराने से शायद उसका अक्खड़पन कुछ कम हो जाए, उसमें कुछ नम्रता आ जाए। शेखर को पहले तो ये प्रदर्शन बहुत बुरा लगता था, पर धीरे धीरे उसके बारे में उसने दार्शनिक का तटस्थ भाव स्थापित कर लिया। वह आता, उत्तर देता और बिना किसी की ओर देखे तुरंत लौ जाता, क्योंकि वह जानता था इससे आगे मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझ में जो कुछ हुनर है, जो करामात है, इन लोगों को देखनी थी, वह दिखाई जा चुकी है। एक दिन बैरिस्टर साहब फिर आए। अब की बार वे अकेले थे। उन्होंने शेखर को देखा नहीं, शेखर ने उनको नहीं देखा, ऊपर चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद शेखर की बुलाहट आई। वह पिता के पास पहुंचकर खड़ा हो गया बैरिस्टर साहब की ओर। उनसे उसने देखा भी नहीं। पिता ने पूछा, क्यों बेटा शेखर, अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? शेखर ने देखा बैरिस्टर की आंखें उस पर स्थिर है और मानो कह रही है, हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या उत्तर दोगे, फिर भी कहो। नहीं, इस पहाड़ी चूहे के सामने नहीं। वह जंतु है, प्रदर्शन के लिए है, लेकिन इसके सामने नहीं। पिता नहीं, मुझे बाध्य मत करो। पिता ने प्रश्न दोहराया और फिर विशेष शेखर के लिए धीमे स्वर में, जिसका धीमापन क्रोध को छिपाता नहीं था, कहा, बोलो गधे। शेखर ने पहाड़ी चूहे की ओर देखते हुए कहा, मैं उसके दोनों गाल पर, यानी उन्होंने कहा, मैं उसके दोनों गालों पर लगाऊंगा। उसके स्वर में हिंसा थी, दृष्टि में रूप थी, मानो वह काल्पनिक दो थप्पड़ वह बैरिस्टर साहब के फूले गालों पर लगा रहा हो। लेकिन बात कहते हुए जो उसने लंबी सांस ली, उसमें इतनी गहरी हताशा, कितना प्रगाढ़ निराश था, वह किसने समझा। शेखर सीढ़ियाँ उतर गया। जैसा काम उसने किया तो उसके अनुरूप चाहिए था कि उसकी चाल में उद्धतता होती, लेकिन वह ऐसे उतरा जैसे वर्षों का थका और टूटा हो। अपने कमरे में जाकर शेखर ने अलमारी में से किताबें निकाल कर नीचे गिरा दी और दबा हुआ अपना नाटक निकाला। क्षण भर सोचता रहा कि क्या करे। दरवाजे के बाहर खड़ी गऊ को देखकर उसके पास गया और नाटक की कापी उसकी ओर बढ़ा दी। गऊ ने मुझसे उसे पकड़कर झपटकर शेख के हाथ से छुड़ा लिया और मैं बड़ी बड़ी भोली बेवकूफ़ आंखों से शेखर की ओर देखती हुई खा गई। शेखर आकर कमरे में बैठ गया और सामने की दीवार की ओर देखता हुआ रोने लगा, बिना आंसुओं की, बिना स्वर के, किंतु मानो सारे शरीर से उसका सारा पिंजर यूं हिलने लगा। शाम हो गई। शेखर अभी वहीं बैठा था। उसका हिलता हुआ पिंजर शांत हो गया था। आंसू एक भी नहीं आया था और उसे पता नहीं था कि वह जीता है या मर गया है। निराशा इतनी बढ़ गई थी कि वह निराश नहीं रहा था, वह अनुभूति से परे चला गया था। सरस्वती बत्ती लेकर कमरे में आ रही थी। शेखर को वहाँ उसे बैठा देखकर उसने बत्ती बाहर ही रख दी और पास आकर स्नेह से बोली, शेखर। शेखर ने नहीं सुना। सरस्वती ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखकर कहा, शेखर। उसने फिर भी नहीं सुना। सरस्वती ने एक उंगली से धीरे उसकी थोड़ी उठाते हुए कहा, बोलोगे नहीं शेखर? क्रोध होता तो शेखर उसका हाथ झटक देता, लेकिन उसके मुंह पर ऊपर उठने ना दिया और शून्य दृष्टि सरस्वती को ओर देख गया। उसने सरस्वती को नहीं देखा। सरस्वती ने एक बार फिर अनिश्चित स्वर में कहा, शेखर, और परे हट गई। कमरे के एक दूसरे कोने में जाकर निश्चल बैठ गई। बहुत देर तक कमरे के दोनों कोने पर बैठे रहे। ऊपर से आवाज़ आई, सरस्वती। वो नहीं हिली। आवाज़ फिर आई, फिर भी नहीं हिली। फिर आई और साथ आया, कहाँ मर गई है? शेखर ने कहा, बहन। वो नहीं बोली। फिर कहा, बहन। फिर उठकर पास आकर कहा, बहन। नहीं बोलोगी बहन? गुस्सा हो गई क्या? अब की नहीं बोलोगी तो मैं भी नहीं बोलूँगा, बोलो बहन। सरस्वती उठी और ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद शेखर भी उठा, मुंह धोकर चला गया और रोटी खाने लगा। उस दिन एक छोटी सी घटना में शेखर के भीतर क्या टूट गया था, और इस एक और भी घटना ने किस चीज़ से उसे बचा लिया, कौन कहे। लेकिन गांधी जी गए और गांधीवाद भी गया, और शेखर के देवता उसके पिता भी फिर वहीं कभी नहीं हुए। मैं अपनी कोठरी के बाहर सूनी दीवार की ओर देख रहा हूँ। रोजेटी की कुछ पंक्तियाँ मेरे भीतर गूंज रही हैं। Who shall dare to search through what and maze? James for their incommunicable ways follow the distillery feet of death. मृत्यु एक स्मित कर देने वाली घटना है, एक हल ना होने वाली पहली। जिन्हें दुख है, दर्द है, वे सदा मृत्यु मांगते रहते हैं, उसके लिए प्रार्थी होते हैं, लेकिन उनके लिए मृत्यु बड़ी भयंकर चीज़ होती है, वे उसके विचार से ही कांपते हैं। लेकिन मुझे लगता है मृत्यु बड़ी भयंकर चीज़ होती है, वे उसके विचार से ही कांपते हैं। लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है, जैसे दांत उखड़वा देना, कुर्सी पर बैठना पड़ता है, डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द होता है और फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन अच्छा दाढ़ निकलवाना पर रक्त बहता है और सूजन होता है, तभी असमय में जीवन छीनने पर भी। शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज़ है, या बहुत बार सुनने में आता है कि जीना वही जानता है जो मरना जानता है। यह नहीं सुना जाता है कि जीवन सबसे अधिक प्यारा उसको होता है जो मरना जानता है। पर यह भी ध्रुव सत्य है, लोग समझते हैं कि जो जीवन से प्यार करते हुए मृत्यु से डरते हैं। बिल्कुल गलत।
जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन से प्यार करते ही नहीं है, क्योंकि जीवन में उन्हें क्षण भर भी शांति नहीं मिल सकती। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकता है उनका प्यार ओछा है। दिस स्टोरी फीट ऑफ डेथ, किसमें साहस की खोज है। अब किस भूल भुलैया में से रहस्यमय पथ खोजते हुए बढ़ते हैं मृत्यु के भटकते चढ़। मृत्यु के भटकते हुए उदास पैर द्वार द्वार पर जाते हैं और यवन मुरझा जाता है और जीवन धुल जाता है और वेदना है अनंत। एक नीरवता का क्षण आता है जिसमें उन श्याम पंखों की उड़ान का रव सुन पड़ता है। जिद देखना, सो जाना हर कोई ऊँघता है और सो जाता है हर व्यक्ति, और हर वस्तु केवल यह तृप्त न होने वाली भूख या किसी चरम देह की पागल मांग या मुक्ति का विवश आकर्षण, ये नहीं बस होता। मृत्यु के पंख उस पर से बीत जाते, लेकिन उनकी छाया उससे नहीं ग्रसती, वैसा ही उद्दीप्त छोड़ जाती है। मृत्यु के पंखों में बसा है अनंत निशीथ का अंधकार, लेकिन मुक्ति है एक दैदीप्यमान ज्वाला। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं दीवारों से कहता हूँ, मैं सीखचों से कहता हूँ, मैं हवा से कहता हूँ, मैं सुनने वाली ना सुनती हुई हृदयहीन उपेक्षा से कहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मैं जीवन को प्यार करता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मैं घृणा के संसार से इतना कुचला गया हूँ कि प्यार मेरा अपरिचित हो गया है, लेकिन कल्पना की आंखों से जब देखता हूँ शिशिरकालीन फीकी चांदनी में गेहूं के पके हुए खेतों में से कोई स्वर अपने प्रियतम को बुलाता है, तब मेरे हृदय में कोई सुप्त प्रतिध्वनि जाकर कहती है, तुमने भी कभी प्यार पाया है। मैं पीड़ा से इतना घिरा हुआ हूँ कि आनंद मेरा अपरिचित हो गया है, लेकिन कल्पना की आंखों से जब अंधियारे आकाश के पट पर दो उलझे हुए शरीरों का चित्र देखता हूँ, तब मेरे अंतरतम में भी कोई शब्दहीन स्वर मानो चौंक कर अपने आप को पा लेता है। तुमने कभी आनंद जाना है? प्रभात। पूर्व में एक दिव्य दीप्ति, घुलती हुई धुंध, शीतल समीर हंसते हुए ओस कड़ मान करती हुई सी मालती कलियां, पागल गुंजार करते हुए भौरे जंगल पर होकर बस्ती की ओर उड़ते हुए असंख्य पक्षी। मैं कल्पना में इन सबको देख सकता हूँ अपनी कोठरी की नंगी दीवार पर बिखरे हुए लाल प्रकाश के चौकोर टुकड़े में। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि रात बीत गई है और मैं उस लाल टुकड़े को देख सकता हूँ। मैं उस नींव पर स्वप्न खड़े कर सकता हूँ। मालती फल उनका मधुर सौरभ, लेकिन कहाँ है नीम के बराबर सौरभ, वह सौरभ जिसे मैं भूल नहीं सकता। नीम का स्वाद कटु है, गंध मधुर है, ऐसा ही प्रेम है जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कठोर। लेकिन मुझे जीवन और प्रेम से क्या, जिसका परिणाम मृत्यु की कठोर यथार्थता से होने वाला है। ईश्वर को अपने जीवन को नाश दिखेकर शेखर मानो अपने चारों ओर के जीवन के लिए नंगा हो गया, मानो अपने किसी धोंधे से बाहर निकल आया। प्रत्येक चोट, प्रत्येक झोंका, प्रत्येक आघात के लिए प्राप्त अस्पृश्य मानो संसार का एक दर्शक मात्र हो गया। दर्शक भी नहीं, केवल एक छाप लेने वाली, अंकित करने वाली मशीन। स्वयं उसमें कोई शक्ति नहीं रहती, उसका कोई आवरण, कोई कवच, कोई बचाव नहीं था, और मानो उसमें अनुभूति नहीं थी, प्राण ही नहीं थे। वह मानो एक विराट आँख मात्र हो गया था, जो सब कुछ देखती जाती थी, सब कुछ स्वीकार करती जाती थी और कुछ भी प्रभावित नहीं होती थी। वह वास्तव में पूरी सच्चाई से वैसा हो गया था कि कभी शब्दों में आई एम लाइक ए रीड थॉट विच दे स्प्लिट ब्रीथ इट कमिट एंड इन गोज। मैं एक बांस की पोरी हूँ जिसमें तेरी आत्मा सांस फूंकती है, वह आती है और चली जाती है। लेकिन उसके मस्तिष्क के किसी अंधेरे कोने में एक सटिंग दफ्तर था, जहाँ प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक वस्तु छटकर अलग होती थी। आत्मा की सांस आती और चली जाती थी। शेखर वैसा हो गया था जिसे कि माँ, यदि उन्हें कभी किसी को किसी बात का श्रेय देने की आदत होती, आदर्श संतान कहती। वो कभी ज़्यादा बात नहीं करता, कभी प्रश्न नहीं पूछता, भाजी कम हो जाने पर कभी नहीं मांगता, बिना शिकायत की सर्दी में भी ठंडी पानी से नहा लेता, यथा समय पढ़ता, बल्कि पढ़ाई के समय में तनिक भी देर हो जाने पर सरस्वती को बुलाकर कहता, बहन जी पढ़ाने का वक्त हो गया। दोनों वक्त यथा नियम संध्या करने बैठते। संक्षेप में ऐसा रहता कि माँ को ऐसा लगे कि उसके 5 ही संतान हैं, शेखर की देखरेख उसे करनी ही ना पड़े। शेखर मानो जीवन के स्लेट पर से भूल से या गलत लिखे गए अक्षर की तरह अपने को मिटा देना चाहता था। लेकिन कितनी बातें थी जो वो जानता था और पूछने से रह जाता था। कभी कोई प्रश्न उसके ओठों पर आता तो वो दांत पीसता था, फिर भी बस ना चलने पर ओठ काटता था, यहाँ तक कि खून भी बह जाता और प्रश्न पूछता नहीं था। कभी पिता उसे ओठ चबाते देखते तो मना करते, और जब बहुत कहने पर भी उस पर असर ना होता तब क्रुद्ध होकर कहते, अच्छा फिर मैं ठीक कर दूँ, और चुटकी में भर कर उसका ओठ मसल डालते थे। वह मन में समझता था जैसी पीड़ा हुई ही नहीं, लेकिन उसके बाद वह पिता की ओर ऐसी आंखों से देखता मानो उन्हें पहचानता नहीं हो। पहले तो यह कि माँ क्या कभी कभी सबसे अलग जा बैठती हैं, रसोई में नहीं आती, अलग बर्तनों में खाना खाती हैं
और कोई उनके पास जाता है और तो कोई जाता भी नहीं है। प्रायः शेखर के छोटे भाई ही जाते हैं, तो कहती है मेरे पास मत आओ, जाओ खेलो। सो सब क्यों? पता नहीं किसने शेखर को बताया था कि वे बीमार होती हैं, लेकिन शेखर बीमारी के लक्षण तो देखता नहीं। और फिर 2-4 दिन बाद एक दिन सवेरे उठकर शेखर देखता है माँ नहा धोकर रसोई में बैठी और काम कर रही है। यदि कल रात तक बीमार थी तो सवेरे क्या हो गया? दूसरी यह कि शेखर को याद आ रहा है ऐसी बात अब बहुत दिनों से नहीं हुई, लेकिन अब जैसे माँ कुछ बीमार जान पड़ने लगे हैं। उनका मुंह पीला पड़ गया है और वे काम बहुत वज्र करती हैं, प्रायः ढीली सी और कुछ उदास सी रहती है। तीसरी यह कि एक दिन उसने सहज ही सरस्वती से कहा माँ बीमार है क्या? तो सरस्वती ने ऐसी तीखी दृष्टि से उनकी ओर देखा, बिना कुछ कहे चली गई। वह पूछेगा नहीं उसे क्या, लेकिन वह जानना चाहता है क्यों। और भी बहुत कुछ जानना चाहता है। जिन कमरे में माँ प्रायः रहती है उसमें एक अलमारी है जिसमें ताला लगा रहता है। शेखर ने माँ को कभी कभी उसे खोलते देखा है। उसमें निचले खाने में अपने गहने इत्यादि रखा करती हैं और कभी कभी बिस्कुट के डिब्बे, गुलकंद, च्यवनप्राश का डिब्बा और ऐसी भी चीज़ें। लेकिन उसके ऊपर 2 खानों में किताबें भरी पड़ी है। वे क्या है? जब घर भर में किताबें बिक रही हैं, अच्छी से अच्छी बहुमूल्य, जब इंसाइक्लोपीडिया तक खुली रहती है, तब ये किताबें क्यों ऐसी संभाल कर रखी जाती? वे अच्छी हैं तो क्यों नहीं उन्हें पढ़ने को दी जाती? बुरी है तो क्यों रखी गई हैं? और शेखर कहाँ से आया है, कैसे आया है? उसे वे दिन याद आए जब चंद्र का जन्म हुआ था। उसने माँ से पूछा था माँ वो कहाँ से आया है, और माँ ने बताया था कि माँ वो कहाँ से आया है, और माँ ने बताया था कि दाई ने ला कर दिया था। लेकिन जब उसने दाई से पूछा था कि वो इसने छोटा क्यों लेके आया है, कोई बड़ा लेके आती, तो उसने दिया था कि मैं नहीं लाई, वो जो डॉक्टर आया था वो अपने बैग में रख कर लाया था, उस बैग में इससे बड़ा आ ही नहीं सकता था। तब शेखर को दोनों पर ही विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन वह चुपचाप रह गया था। उसके काफ़ी दिन बाद जब उसने पहले अंडे से चिड़िया का बच्चा निकलते देखा, तब उसे निश्चय हो गया कि माँ उससे झूठ बोली है, और माँ को आजमाने के लिए वह उसके पास गया था और पूछ बैठा था माँ डॉक्टर चिड़ियों के पास भी जाते हैं? माँ उसके प्रश्न समझी नहीं, बोली नहीं तो क्यों, तब चिड़ियों के बच्चे कहाँ से आते हैं? अंडों में से। यहाँ तक तो माँ सच बोल रही है। शेखर ने फिर कुछ अधिक आशा से पूछा, और अंडे कहाँ से? ईश्वर भेज देता है। फिर वही दीवार ज्ञान के पथ में सबसे बड़ा विघ्नेश्वर। तब उसने बहन से पूछा ईश्वर अंडे कैसे देता है? बारिश के साथ बरसा देता होगा। लेकिन थोड़े दिन बाद शेखर जान गया कि यह भी गलत है। बारिश सब जगह एक सी होती है, तब अंडे क्यों अलग अलग घोंसलों में और अलग अलग तरह के होते हैं? एक दिन उसने एक घोंसला देखा जो खाली था, दूसरे दिन उसमें अंडे थे, और बीच की रात में बारिश नहीं हुई थी। शेखर समझ गया कि सब लोग झूठ बोलते हैं, और वह जानना चाहता था। एक कमरा अलग कर दिया, साफ किया गया, गोबर से लिपा गया, खिड़कियां बंद कर दी गई और माँ उसमें चली गई। एक दाई आकर उनके पास रहने लगी और सब लोगों को वहाँ आने जाने की मनाही हो गई। चंद्र के जन्म की बात याद करके इन लक्षणों से शेखर ने जान लिया कि दाई या डॉक्टर या कोई और शक्ति उनके परिवार पर एक बार फिर कृपा दृष्टि करने वाली है, और वह डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात में एकाएक शेखर चौंक कर जगा। वो नहीं समझ सका कि वो क्यों जागा, लेकिन उसे ऐसा लगा अवश्य कुछ हुआ है। वातावरण में किसी दबाव से की भनक उनसे मिली। वो उठकर सो बैठ गया, चारों ओर देखने लगा। उसने पाया उसके साथ वाली चारपाई खाली है, सरस्वती वहाँ नहीं है। वह चारपाई से उतरा और दूसरे कमरे में गया जहाँ पिता सोते थे। पिता वहाँ नहीं थे। निचली मंजिल में प्रकाश था। न जाने क्यों शेखर को साहस नहीं हो क्यों नीचे जाकर देखे। पहले कभी ऐसी बात हुई नहीं होती तो वह अवश्य में जाकर देखता, लेकिन अब नहीं। अब वो बूझ ही जाना चाहता है, दिखना नहीं चाहता। कोई उसे पूछे कि वह क्या करने आया है, उसका उत्तर देना तो क्या, यह प्रश्न सुनने का भी साहस उसमें नहीं रहा। अपने आप में उसका विश्वास टूट गया है, लेकिन जिज्ञासा वह चढ़े हुए चिल्ले की तरह तना हुआ खड़ा रह गया है। एक बड़ी तीखी वेदक किंतु फिर भी निर्मल और जैसे झुझलाई हुई सी चीख। शेखर ने जान लिया कि किसी शक्ति का भी वह काम था, उसने शेखर को धोखा दे दिया और उसके प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला। सीढ़ियों पर सरस्वती के पैर की आहट हुई। सरस्वती से डर नहीं था, फिर भी शेखर का दिल धड़क उठा। हुआ भागकर चारपाई पर जाकर लेट गया। सरस्वती आई, चारपाई पर बैठ गई, पाँव समेटकर, घुटने भुजाओं से घेर कर, घुटनों पर ठोड़ी टेक कर। शेखर नहीं रह सका। उसने पूछा क्या हुआ, मानो अभी जागा हो। सरस्वती चौंक गई, फिर बोली शेखर तुम्हारी एक और बहन हो गई है। बहन? बहन भी होती है? शेखर ने पूछा तुम्हारे जैसी? तो उसने कहा नहीं, अभी तो इतनी छोटी है पिद्दी सी, जब बड़ी होगी। शेखर ने बड़े गंभीर स्वर में कहा सरस्वती। सरस्वती विस्मित से होकर बोली क्या? शेखर ने कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाया था। जो मैं पूछूंगा बताओ, ये झूठ नहीं बताना, चाहे मत बताना। सरस्वती ने जो कुछ संदिग्ध स्वर में उसने कहा कि क्या? शेखर बड़े प्रयास से कह पाया बच्चे कहाँ से आते हैं। सरस्वती ने सहसा कोई उत्तर नहीं दिया। प्रतीक्षा करते करते शेखर के भीतर एकदम शब्दों की सी बाढ़ आ गई। बोला दाई लाती हैं, डॉक्टर लाता है, ईश्वर, ये सब मैं सुन चुका हूँ, ये मत बताना, ये सब झूठ है, मुझे पता है। बताओ अगर ऐसे आते हैं तो इतने छिप छिपा कर क्यों आते हैं, और हमको क्यों नहीं आते? और कहती थी कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, उनको क्यों, उन्होंने वापस क्यों नहीं कर दिए? ईश्वर क्यों भेजता है? मैं बहन मांगा करता तो भाई क्यों आया था? चिड़ियों के बच्चे अंडों में से निकलते मैंने आप ही देखा है। माँ अंडे तोड़कर निकालती हैं, अंडे कहाँ से आते हैं? अब बहन आई, इतनी रात को क्यों आई? दिन पे क्यों नहीं आई?
और हम वहाँ जाना क्यों नहीं, हमको वहाँ जाने को नहीं मिलता, और सब लोग झूठ क्यों बोलते हैं, बताओ तुम्हें पता है। फिर एकाएक लज्जित सा होकर वह चुप हो गया। इतनी लंबी स्पीच उसने शायद कभी नहीं दी थी। सरस्वती ने कुछ टालते हुए से कहा, क्यों ईश्वर नहीं भेजता? झूठ मत बोलो बहन। सरस्वती ने किसी तरह कहा, माँ के शरीर में से निकलते हैं। शेखर उठ बैठा। कहाँ से, कैसे, मुझे नहीं पता, कहकर मुंह से लपेट कर लेट गई। फिर शेखर ने बहुत बुलाया, उठकर जाकर हिलाया भी, लेकिन वह नहीं बोली। शेखर लेट गया और छत की ओर देखने लगा, और मानो अपने ही व्यक्तित्व के जोर से अपने को छत पर टांग कर उसने उससे कहने लगा, शेखर तू सोच, किसी से पूछ मत, तू सोच, तू बता तू कहाँ से आया, कैसे आया। सवेरा हो गया और शेखर तभी अपनी आंखों से उसे वहां स्थापित किए हुए छत पर टंगे अपने प्रतिरूप से वही पूछ रहा था। बच्चे माँ के शरीर में से निकलते हैं। सरस्वती ने झूठ नहीं कहा था, नहीं तो वह इतनी लज्जित ना होती। इतने दुख और कष्ट जलन के बाद एक बात शेखर के हाथ आई, जो सच है, जो है और बस है, बदल नहीं सकती। बच्चे माँ के शरीर में से ही आते हैं, लेकिन इससे आगे क्या? इसके आगे एक दीवार है, जिसकी एक एक ईंट पर ईश्वर और समाज और कुटुंब और माँ बाप और परंपरा, जिसे तोड़कर एक रखने वाला सिरमट है दीवार। और इस दीवार के आगे जो भी स्त्री जाती है, शेखर उसकी ओर देखता और सोचता है उसके शरीर में भी कहीं छिपे होंगे, लेकिन कहाँ? शेखर चोरी करने लगा। अब तक शेखर के लिए संभव नहीं था कि वह छिपाकर कोई बुरा काम करे, क्योंकि जब वह अकेला होता था तभी उसके कर्मों पर उसकी अपनी आत्मा का नियंत्रण सबसे ज़्यादा होता था। पर अब वह ऊपर की दृष्टि से शरीफ, संस्कृत और भला मानुस होने लगा, जिसे कहते हैं हमारा बेटा तो बेटियों जैसा है, और भीतर ही भीतर कहीं गिरने लगा। उसे उत्तरदायित्व के काम मिलने लगे। पहले जहाँ एक छोटा सा काम पाकर वह इतना प्रसन्न होता था और इतनी लगन से करता था, बहुत बिगड़ भी जाता था। अब वह प्रत्येक अवसर पर यही सोचता था कि मैं कैसे छिपे छिपे नुकसान कर सकता हूँ। उसे कभी संदूकची की चाबी दी जाती तो कुछ पैसे निकाल लेता, इसलिए नहीं कि वे उसे चाहिए, केवल इसलिए कि चाबी उसके पास है और उसका दुरुपयोग कर सकता है। रात को उसे कहा जाता था ईश्वर और प्रभुदत्त के मास्टर को दूध दे आए, तो वह रास्ते में एक दो घूंट पी लेता था। इसलिए नहीं कि घर में उसे दूध नहीं मिलता, बल्कि इसलिए कि वह बिना किसी के देखे कुछ बुरा काम कर सकता है। यहाँ तक कि वह कभी रसद के कमरे में जाता तो किसी बक्स के पीछे थोड़ा घी गिरा था। ऐसी हर एक हरकत में मानो उसका मन कह रहा होता, तुम मुझे अच्छा मत समझो, मैं अभी भी बुरा हूँ, तुम बेवकूफ़ हो जो मुझे अच्छा कहते हो। इससे मानो उसके अभिमान की पुष्टि होती थी। और ये सब काम छिपे ही रहते थे, और घर में उसका सम्मान बढ़ता जाता, और ज्यों ज्यों वह बढ़ता जाता त्यों शेखर का पतन भी अधिकाधिक होता। उसे उस अलमारी की चाबी दी गई जिसमें किताबें बंद थी, बादाम या कुछ ऐसी चीज़ें निकालने के लिए उसे कहा गया था। उसने अलमारी खोली, 2-3 किताबें निकालकर अलमारी के नीचे ढकेल दी, बादाम निकाले और चाबी दे आया। बाद में मौका पाकर उसने भी किताबें उठाई और छिपकर पढ़ने लगा। रद्दी गुलाबी या पीले कागज पर बड़े बड़े लखनऊ टाइप में छपे हुए उन किस्सों को पढ़कर शेखर सोचने लगा कि क्या है इनमें जो ये इतने सुरक्षित रखे जाते हैं। मालिन की बेटी, 2 जोरू का पति, बगदाद का बुढ़िया, 3.5 यार, 7.5 खून, सुंदरी डाकू, बैताल 25, तोता मैना, सिंहासन 32, तिलस्मी अंगूठी, मिस्र का जादू। 2-2, 3-3 करके शेखर ने सब किताबें देख डाली। इतनी रद्दी, इतनी भद्दी, इतनी बेहूदी थी कि वे शेखर का जी मिचला उठा और उबा था। वे उसे पढ़ा नहीं जाता, फिर सी केवल इसलिए कि मना थी। उसे पढ़कर शेखर बुरा काम कर रहा था। वो उन्हें पढ़ता जाता और उसने सब पढ़ डाली, और कितना सुख होता था उसे जब वो मन ही मन माँ को संबोधन करके कहता था, तुम बड़ा अच्छा, बड़ा भोला समझती हो ना मुझे, मैं बदमाश हूँ, बिगड़ा हुआ हूँ, और मैंने ये सब किताबें पढ़ डाली जो तुमने बचा कर रखी हुई है। शेखर चुगलखोर भी हो गया है। जब कभी किसी भाई से कोई छोटी सी गलती हो जाती, शेखर भागा हुआ माँ के पास जाता और कहता, मामा ये कह दिया देखो, तो कभी आकारण भी किसी की शिकायत कर ही देता और उसे फटकार लगवाता और कहता, मैं बुरा हूँ, मुझे सब मानते हैं, मेरा आदर होता है, तुम्हें अच्छा क्यों? और जब भाई कभी उसकी ओर आशंका या विश्वास की दृष्टि से देखता तो उसे लगता, हाँ मैं भी कुछ हूँ। एक सीढ़ी और शेखर भद्दी भद्दी तो बंदी भी करने लगा। अश्लील नहीं थी, अश्लीलता से अभी शेखर का परिचय नहीं हुआ था, केवल भद्दी थी, विभत्स थी। इसे वह किसी सामने पढ़ नहीं सकता, कभी एकांत वगैरह में करता। अच्छे या बुरे होने का शेखर के लिए कोई महत्व नहीं रह गया था। चंद्र के फेंके हुए पत्थरों से मकान के बाहर फूलों के गमले टूटे और वह भोला भाला भागा और माँ के पास गया। अब तक वो बोला, माँ मैंने इसे नहीं तोड़े। माँ ने पूछा, फिर किसने तोड़े? तभी शेखर पहुंचा। माँ, वे जो बाहर गमले थे ना, नीले फूलों के, जो पिताजी ने दफ्तर से मंगाए थे, वे चंद्र ने पत्थर मारकर तोड़ दिए। चंद्र ने कहा, माँ पहले मैं कह चुका हूँ, मैंने नहीं तोड़े। मानो पहले कहीं जाने का कारण उसकी बात अधिक मान्य हो। शेखर मुड़कर बाहर जाने लगा, कुछ ऐसे भाव से कि मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। माँ ने चंद्र से पूछा, झूठ बोलता है, चल देखो कौन से गमले तोड़े हैं तूने। और उसके हाथ पकड़कर घसीटती हुई बाहर चली। चंद्र काफी पीट चुका था। माँ ने जाने क्या क्या धमकियां दी थी उसे कि वह कह दे कि गमले उसी ने तोड़े हैं। शेखर कुछ दूर बैठा हुआ सामने एक किताब रखे हुए दृश्य देख रहा और उसे विस्मय हो रहा था कि उस माँ पर
जिसके चेहरे पर क्रोध नहीं, वाणी में रोष नहीं, किंतु जो बच्चे को पीटती जा रही है और जिसके लिए यह इज्जत का सवाल हो रहा है कि बच्चा कह दे जो वह कहलाना चाहती है। बच्चे क्रुद्ध माता पिता से पीटते हैं, तब पीट लेते उनकी आत्मा पर आघात नहीं पहुंचता, लेकिन बिना क्रोध के निर्मम निरस्त भाव से। यह बात तब शेखर भी नहीं जानता था कि उसकी माँ भी नहीं जानती थी, पर उसकी सच्चाई कम नहीं हुई थी। माँ ने पुकारा, सरस्वती चिमटे में एक अंगार तो लाना। सरस्वती ले आई। माँ ने चिमटा हाथ से पकड़ बोला, सच बोलो नहीं तो जबान पर रख दूंगी। शेखर सोच रहा है कि अब माँ सचमुच अंगार रख देगी, विश्वास तो नहीं ले होता, लेकिन वह क्रोधहीन निर्गुण मुख। कहा, मैंने तोड़े थे गमले? मैंने नहीं तोड़े थे। माँ ने एक हाथ से चंद्र का जबड़ा दबाकर मुंह खोला और अंगारा बहुत पास लाती हुई बोली। सरस्वती खड़ी थी, यद्यपि उधर नहीं देख रही थी, और अंगारा चंद्र के इतने पास था कि उसका ताप उसे लग रहा था और उसके सिर ऐसे हिल रहे थे जैसे मिर्गी के दौरे। माँ उसका जबड़ा दबाए हुए थे और मुंह खोला था। विश्वास बच्चों की चीज है, दिखावट और सच्चाई में भेद करना यह बड़ों का अधिकार है। शेखर को एकाएक विश्वास हुआ आया। कहा, शेखर तड़प कर उठा, एक हाथ से माँ को धक्का दिया, दूसरे से चिमटे को थप्पड़ मारकर दूर गिरा दिया और रूखे स्वर में चंद्र से बोला, चले यहाँ से। और उसके मन में हुआ, चंद्र शाबाश, डूब मर शेखर। शायद माँ को कुछ हुआ, वह कुछ बोली नहीं, शेखर को भी कुछ नहीं कहा, भीतर चली गई। बात खत्म हो गई। आधे घंटे बाद शेखर अपने को पढ़ाई में लगाने की चेष्टा कर रहा था। कलम हाथ में लिए कापी के ऊपर एक लाइन लिखी हुई देखते हुए उसे दोहरा रहा था, पर मन में उसकी गूंज रही थी और आंखों के आगे थे एक खुले हुए मुंह, कभी चंद्र के, कभी शेखर के, कभी माँ के, और उसके पास पास एक जलते हुए अंगारे। तभी एक मुंह बदलकर माँ को वो सोचता, माँ तो शेखर का हो जाता, और सरस्वती खड़ी थी मुंह फेरे उधर ना देखने की चेष्टा करते हुए। वैसे शेखर लिखाई कर रहा था। चंद ने आकर कहा, कलम दो। शेखर ने जाग से कर कहा, मैं लिख रहा हूँ, तुम मुझे लिखने दो, दूसरी ले लो। नहीं, यही लेनी है, ठहर के ले लेना, मुझे लिख लेने दो। चंद्र ने सरस्वती के पास शिकायत की, बहन जी भैया कलम नहीं देते। सरस्वती पढ़ रही थी। उसने बिना किताब से दृष्टि हटाई। कहा, शेखर दे दो कलम। चंद्र ने फिर आकर कहा, दो। शेखर ने झुझला कर कहा, कह तो दिया, लिख लेने दो। चंद्र ने वहीं से पुकार कर, देखिए बहन जी, देता नहीं है। सरस्वती ने वैसे ही कहा, दे दो शेखर, मेरा सिर मत खाओ। शेखर ने कहा, मैंने कहा अभी लिख कर दे देता हूँ, मानता नहीं है, मानता ही नहीं है, और आप भी मुझे को डांट रही है। पर सरस्वती पढ़ने में लग गई थी और चंद माँ के पास शिकायत करने चला गया। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। माँ ने कहीं भीतर से चिल्लाकर कहा, शेखर दे दे उसे कलम। शेखर कहने लगा, माँ मैंने उसे कहा है। माँ लपक कर आई, क्या? मैंने उसे कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, पहले उसे कलम दे दे। माँ ने उसके मुंह पर एक चपत लगा कहा, देता है कि नहीं? माँ ने प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं कहती हूँ पहले उसे कलम दे दे, फिर तेरी बात सुनूंगी। माँ ने तड़ातड़ दो चार और जड़ दिए। शेखर को मन ही मन लगा कि यह बात उसका पक्ष दृढ़ करती है। और कहाँ वह कलम? चंद्र ने फुर्ती से कहा, भैया ने हाथ में दबाई हुई है। माँ उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगी। असफल होकर उसने शेखर को कागज पर रखा और उन्होंने शेखर कागज पर रखा और पहले उसे घूसे से फिर पट्टी के सिर से मारने लगी। वो नहीं बोला, लेकिन उसकी पीड़ा और विवशता पर क्रोध शेखर से नहीं सहा गया। उसे कहा, नहीं दूंगा, कह दिया ना, नहीं दूंगा, चाहे जान से मार डालो। माँ ने एकाएक उसका हाथ छोड़ दिया और भयचक उसकी ओर देखने लगी। उसके स्वर में उस एक शब्द जान में कुछ था कि वो लज्जित हो गई। चंद की बाह पकड़ ले जाती हुई बोली, मैं तुझे नई कलम देती हूँ। शेखर उठकर चला गया। सारा दिन सड़क पर बेमालिक के कुत्ते की तरह भटकता रहा। शाम को थका हुआ सा घर आया और पिता ने कहा, क्यों, वे जान देने का बहुत शौक है तुमको? शेखर ने निष्प्राण स्वर में कहा, हाँ है, और आगे चला गया। पिता देखते रह गए। शेखर ने खाना नहीं खाया, ना किसी से पूछा। रात हुई, सब सो गए। तब वह भी थका हुआ सा चारपाई पर लेट गया और अंधकार को फाड़ने की चेष्टा करता रहा। उसके सिरहाने की ओर कहीं सा अनिश्चित स्वर था। शेखर और सरस्वती उसकी चारपाई के सिर पर बैठे। शेखर ने उसकी गोद में सिर रख दिया। तब आंसू आए। सरस्वती ने उसका सिर उठाकर बहुत धीरे से तकिए पर रखा हुआ सो गया। रात को शेखर ने एक स्वप्न देखा, एक विस्तीर्ण मरुस्थल, दोपहर की कड़कड़ाती धूप। शेखर एक ऊंट पर सवार उस मरुस्थल को चीरता हुआ भागा ही जा रहा है। सवेरे से या कि पिछली रात से वह वैसे ही भागा जा रहा है और उसे पीछे कोई आ रहा है। शेखर को मालूम भी नहीं कि कौन, लेकिन वो जानता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तीसरा पैर धूप कम हुई और फिर तीखी हो गई और एकाएक सामने सेब के वृक्षों का बाग, जिसके चारों ओर मिट्टी की ऊंची बाड़ लगी हुई थी। बाग में वृक्ष फूल से लदे हुए थे। शेखर थकी सांस लेकर एक पेड़ के नीचे फूलों की सैया पर लेटा हुआ था। संध्या, सारा आकाश आरक्त हो गए थे। प्रत्येक फूल सुंदर लग रहे थे। शेखर उठ खड़ा हुआ। खतरे का आतंक उस पर फिर छा गया। वह जानता है कि उस कुछ ना बाग उसने मतलब कि ऐसा उसको लग रहा है कि कुछ ने बाग ने घेर लिया है, उसमें प्रवेश करने की ताक में है। और उसके ऊँटों के पैर से उड़ी धूल चारों ओर छा गई और आकाश में भर गया। शेखर उठकर एक तरफ भागता है, बाग में से निकल जाता है। पथरीला रास्ता चढ़ाई शेखर चढ़ता ही जा रहा है और पीछे ही रह गया। लेकिन शेखर को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे।
संध्या घनी हो जाती है। शेखर अभी भी चला ही जा रहा है और दूर कहीं झरने का रव हो रहा है। एक चट्टान के ऊपर चढ़कर शेखर आगे देखता है, एकाएक रुकता है। सामने नीचे गहराता हुआ एक लकड़ी झरना, जो एक पहाड़ी झरना है, वो बह रहा है, शुभ्र स्वच्छ निर्मल। शेखर घुटने टेककर बैठता और हाथ टेककर उजक कर सिर नीचे लटकाता है, जैसे वन्य पशु पानी पीने के लिए करते हैं। उसके हाथ पर सरस्वती का हाथ है, वह भी उसके पास उसी तरह घुटने टेके बैठी है, यद्यपि अभी तक वहाँ नहीं थी, और दोनों प्यासी आंखों से पानी को देख रहे हैं। शेखर देखता है पानी के मद में प्रवाह से किसी भी प्रकार प्रवाहित ना होता हुआ पतले से नाल पर एक अकेला फूल खड़ा लिपटी डंडे में है, और देखते देखते एक दिव्य शांति उसके ऊपर छा जाती है, और वह जानता है कि यही है कि जिसे खोजने वहाँ आया था, जिसके लिए वो भाग रहा था। और वह शांति इतनी मधुर है कि शेखर को रोमांच हुआ था, और दबा कर सरस्वती को हाथ को पकड़ लेता है। वह जाग पड़ा स्वप्न, इतना सजीव, इतना यथार्थ था। तब वह चारपाई पर सरस्वती का हाथ पकड़े वो उसने नहीं पाया। तब वह चारपाई पर उठ बैठा, इधर उधर देखा, उठकर सरस्वती की चारपाई के पास गया। वह सोई हुई थी। शेखर ने उसका मुख देखने की चेष्टा की, पर देख नहीं सका। लौट आया, एक संतुष्टि सी सांस लेकर लेट गया और फौरन निस्वप्न नींद में अचेत सा हो गया। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है शेखर एक जीवनी का, अब यहाँ पे शुरू होगा प्रकृति और पुरुष करके। तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।